हैदराबाद में 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करने वाले लोग इस पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर फाउंडर में दम है तो वो गिरी हुई परिस्थिति में वापस खड़ा हो जाएगा। उसका अगर प्रोडक्ट एक फिट गया तो वापस नया बना लेगा। गाड़ी में ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए नहीं होती, गाड़ी में ब्रेक होती है गाड़ी को तेज भगाने के लिए। क्यों? तो जिंदगी के अंदर ब्रेक इसलिए, जिंदगी में ब्रेक आती है स्पीड बढ़ाने के लिए। क्या बात है। पहले लोग जब बीमार होते थे गांव में तो किसके पास जाते थे? वैद्य के पास। वैद्य के पास जाते थे। बच्चा करना हो तो दाई के पास, दाई माँ के पास जाते थे। अब किसके पास जाएंगे? अब दाई के पास नहीं, एआई के पास जाएंगे। एआई के पास जाएंगे। एक देश की सबसे बड़ी बैकबोन होती है एमएसएमई, यस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। स्मॉल मीडियम, एब्सोल्युटली। वेलकम टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। चाय के साथ दिल की बात में वी कीप ऑन टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। उनकी जिंदगी की कहानी और उनकी जिंदगी के किस्से आपके साथ साझा करते हैं और आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनके दिल की बात और उनकी जिंदगी की कहानी और उनकी जिंदगी की बात। हर एपिसोड के अंदर वी गेट टू इंटरैक्ट एंड वी गेट टू टॉक विद डिफरेंट सेलेब्स और उनकी जिंदगी की जो बातें हैं आपकी हमारी लाइफ को इंस्पायर करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती है। वी ट्राई एंड पिक दोज थिंग्स कि आपकी हमारी जिंदगी के अंदर उन्हीं की जीवन से ली हुई चीजें ना जाने किस तरह हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने में मदद करें। तो आज के इस पॉडकास्ट में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, चाहे आप नौकरी कर लें चाहे बिजनेस कर लें, लेकिन अगर आपको वो रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, इफ यू गेट समबडी हु कैन मेंटर यू, हु कैन गाइड यू एंड हु कैन शो यू द पाथ कि आपको किस रास्ते पर चल के जिंदगी में कामयाब होना है, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। अ वंडरफुल पर्सन, ग्रेट बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर, अपनी कंपनी चलाते हैं और मिलियंस लोगों को आज तक सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनको इंस्पायर कर चुके हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। विद वेरी प्राउडली एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट वी वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर बिंद्रा, वेरी वार्म वेलकम टू चाय के साथ दिल की बात। मुझे पता है आप चाय पीते नहीं है वैसे, बट हम सिर्फ प्रोटीन शेक के साथ प्रोटीन शेक है। बिल्कुल सही बात है जी। जी डॉक्टर बिंद्रा, स्ट्रेट फ्रॉम दैट, ये इतनी एनर्जी लाते कहाँ से सर? मतलब सारा नॉर्मल आदमी जब होता है ना कभी ऑन एंड ऑफ स्विंग्स आते हैं, तो डॉक्टर बिंद्रा को जब भी देखते हैं ऑलवेज पम्प्ड अप विद ह्यूज अबंडेंस ऑफ एनर्जी। ये हमेशा ऐसी रहती है? इट कीप्स द एनर्जी कीप्स ऑन एगिंग यू, या कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार आज नहीं काम करेंगे, आज रिलैक्स करेंगे? बहुत अच्छा है। सो इसके पीछे एक फॉर्मूला है, ABCD। ABCD जी। ए का मतलब है एसोसिएशन। ऑलराइट, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, यस, है ना? वंडरफुल। क्योंकि एनर्जी इज कंटेजियस, फैलती है, बहुत तेज फैलती है, एब्सोल्युटली जबरदस्त। बी इज बुक्स, ये आप किताबें पढ़ोगे ना, बिल्कुल ये सार है, ये सब, ये मक्खन, देसी घी, शुद्ध हिंदू गाय का देसी घी, सार है ये दिमाग के लिए शुद्ध देसी घी और खालिस वो है। क्या बात। सी है चैंटिंग, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नामों का जप करना, है ना? और डी है डाइट, डाइट बहुत कंट्रोल में रखना, यानी कि एसोसिएशन, बुक्स को पढ़ना, चैंटिंग यानी कि भक्ति करना भगवान के नामों का, जो भी आप आपके धर्म के हिसाब से आप करते हैं, मेडिटेशन करना, और डी है डाइट। जब आपका डाइट ठीक हो जाए, है ना, तो वो बहुत एनर्जी में फर्क लाता है। मेरा 80% डाइट लिक्विड डाइट है। मैं रोटी खाए हुए मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से मैंने रोटी पराठा कुछ नहीं खाया, है ना? हाँ, मैं जंक फूड नहीं खाता। मैं लेता हूँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब नहीं लेता। सिंपल कार्ब इंसुलिन को स्पाइक करेगा। और आप मैं दिन में मील ज़्यादा लेता हूँ। अगर भूख लगे तो 1 कप सूप और पी लिया, भूख लगे तो 1 कप जूस और पी लिया, भूख लगे तो 1 फल खा लिया। फ्रीक्वेंट मील्स एंड दैट टू, लेकिन वेरी स्मॉल, प्रेफर्ड ऑन लिक्विड। हाँ, प्रेफर्ड लिक्विड, स्मॉल पोर्शन साइज कट डाउन कर दो। कट डाउन कर दोगे, आप उसे खाओगे, बॉडी फट से कंज्यूम कर लेगा, बर्न कर देगा उसको, और आपको दोबारा नींद आएगी। अब आपने, अगर आपको खाना था लेट्स से 100 ग्राम और आपने 150 खा लिया, तो 50 फैट में कन्वर्ट होना ही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक योर आपकी जो डॉक्टर बिंद्रा, जो आपकी हेल्थ जर्नी रही, आपने ट्रांसफॉर्म किया, बिकॉज ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम, अगर हम कुछ साल पहले जाएं, so डॉक्टर बिंद्रा wasn't that fit actually, but you have transformed yourself actually। 25 किलो लगभग। yes you have transformed yourself actually। मेनली फैट रिड्यूस किया दादा। देखो, आपकी बॉडी में जो वजन होता है वो फैट का है, मसल का है, वाटर का है, तो उसमें से आपको फैट रिड्यूस करना है, मसल रिड्यूस नहीं करना है। तो आप डाइट से आप सब कुछ रिड्यूस कर देते हो, लेकिन मसल बचाए रखने के लिए वर्कआउट करना जरूरी है।
क्योंकि फैट जो है वो मुर्दा है, मसल जिंदा है ना। आपने देखे हैं बॉडी बिल्डर्स कभी, वो अपनी मसल हिलाते हैं, मसल होता है, चेस्ट हिलाते हैं, बाइसेप्स हिलाते हैं, वो उनकी मसल हिल रही होती है। आप फैट अगर थुलथुला है तो आप उसको कुछ अगर इंस्ट्रक्शन दोगे भी हिलने के लिए नहीं हिलेगा। नहीं लेगा, बिल्कुल। तो मस्कुलर बॉडी नहीं मैं बोल रहा हूँ, मसल बचाना जरूरी है। मसल बचाना जरूरी है, दैट इट्स अ बेसिक डिफरेंस एक्चुअली, जो लोग थोड़ा मिसकंसेप्ट करते हैं बेसिकली कि वो मस्कुलर बॉडी की तरफ जाते हैं, एब्सोल्युटली। बट डॉक्टर बिंद्रा, अभी आपने जैसे ABCD का एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला आपने बताया, दैट कीप्स यू एगिंग ऑल द टाइम एंड इट कीप्स यू पम्प्ड ऑल द टाइम। So we have seen and कि आप जब भी you give a lot of lectures, sessions you take and address people also, आप भागवत गीता के श्लोकों का बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं। Does it really help you, और भागवत गीता ही क्यों? बड़ा सिंपल है। देखिए, भगवत गीता इसलिए क्योंकि ये वो चर्चा है जो क्राइसिस के बीच में हुई थी, युद्ध के बीच में हुई थी, झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबल मेरी लाइब्रेरी में बैठे आराम से, एयर कंडीशन है, आराम से बैठे हैं, हाथ में चाय का कप है। भगवत गीता हुई थी जिस समय युद्ध चल रहा था, शंख बज चुके थे, पहले अध्याय में अनाउंसमेंट हो चुके थे, शंख बज चुके थे, है ना, तीर चलने चालू हो गए थे। तभी भगवान को, अर्जुन को भगवान बोल सकते थे कि अर्जुन शाम को बात कर लेते कमरे में, अभी भी करते हैं, लेकिन भगवान ने पूरी गीता वहीं सुनाई। तो उसका पहला अर्थ क्या है? इसका पहला अर्थ है कि क्राइसिस के अंदर प्रोसेस निकालने की क्षमता आपको देता है, है ना। जिधर आएगा क्राइसिस, वहां भगवत गीता में सुनाई प्रोसेस, तो ये समझना जिंदगी में क्राइसिस है तो भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। भगवत गीता जब शुरुआत हुई तो शुरुआत ऐसे हुई, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो, कृपणता के कारण मेरे अंदर दोष आ गया, स्वभाव, मेरा स्वभाव डिस्टर्ब हो गया, उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वां, मैं पूछ रहा हूं आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे लिए क्या चीज अच्छी हो, यत् श्रेय, जो भी श्रेयस करो, क्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझे बताएं। यहां से शुरू हुई और जब समाप्त हुई तो समाप्त हुई करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करूंगा। तो ऐसा दोबारा ऐसा ज्ञान कभी आया नहीं है। 5200 साल पुराना टाइमलेस विजडम है। टाइमलेस जिसको नहीं समझ में आता, मैं बता देता हूँ, टाइमलेस का अर्थ होता है विच इज बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस, जो समय काल परिस्थिति के परे हो। यानी कि आज की ये हो सकता है, ये किताब में मैं हाई पोटेंशियल लीडर पढ़ रहा हूँ, मान लो, अब ये किताब आज तो इम्पैक्टफुल है, हो सकता है आज से 100 साल बाद ना हो, नए मॉडल आ चुके हो, 200 साल बाद ना हो, अभी शेल लाइफ खत्म हो जाए उसकी। एडवर्टाइजिंग पे, एडवर्टाइजिंग आपकी हर 20 साल में बदल जाती है, ठीक है। अब ये पांडेमोनियम है, ये इनकी जो एडवर्टाइजिंग के तरीके थे आज बदल चुके हैं। फिलिप कॉटलर ने भी अपने जो है मार्केटिंग में, उनके जो 4 मेजर पिलर थे, अब उसको 5 कर दिया, डिजिटल भी आ गया साथ में। लेकिन भगवत गीता नहीं बदली। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, अमेंड होता है, भगवत गीता में एक भी श्लोक अमेंड नहीं हुआ। 5200 साल पहले भी जो 700 श्लोक थे, आज भी उतने के उतने हैं, और वो उतना ही लाभ दे रहे हैं, उतने लाभ दे रहे हैं। So that is the basic, the basic concept कि आप भागवत गीता को ही क्यों जीनी है, तो आपको गीता नहीं छोड़ सकते। आपको अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको बहुत ताकत चाहिए लाइफ में, बहुत मेंटल ताकत चाहिए। तो जो बी बताया था ना ABCD में बुक्स, वो भगवत गीता है। ये आपने इतनी सारी बुक्स डॉक्टर बिंद्रा इलेवा, आई एम श्योर कि आपके पास और भी लाइब्रेरी एंड यू कीप ऑन रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, ये सारी आप, आई एम श्योर कि आप सारी पढ़ चुके होंगे। नहीं, सारी नहीं पढ़ी, आई वोंट से सारी पढ़ी है, मैं जरूरत के हिसाब से पढ़ता हूँ। जिस समय लाइफ में जो जर्नी के जिस हिस्से में हूँ, उस समय अगर मुझे कुछ सीखना है और कुछ पकड़ना है तो उस समय मैं पढ़ता हूँ। लेकिन सारी वो है जो मैं पढ़ूंगा, ये सारी मेरे काम की है, इनमें बहुत सारी पढ़ चुका हूँ। पहले मैं हर 2-3 दिन में एक किताब पढ़ लेता था। इतना रहता था कि अगर फ्लाइट में भी देर रात को ट्रैवल करके आ रहा हूँ, बहुत देर रात को ट्रैवल करके आ रहा हूँ, और पिछली रात नहीं सोया हूँ तो भी अब, लेकिन आज मेरा पढ़ने का शेड्यूल 1 घंटे का पूरा नहीं हुआ, 1.5 घंटे का पूरा नहीं हुआ, तो फ्लाइट टेक ऑफ करने का वेट करता हूँ, उसके बाद जाके बाथरूम के बाजू में खड़े हो जाता हूँ और वहां खड़े होकर पढ़ता हूँ। क्योंकि अगर कुर्सी में बैठ के पढ़ा तो कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल, और एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो पेन ले जाता हूँ, और नॉर्मली क्रू मेंबर्स, ऐसा होता है, भगवान का आशीर्वाद है कि लोग मुझे पहचानते हैं, अरे सर, तो वो मना नहीं करते, बात मान जाते हैं मेरी रिक्वेस्ट। टर्बुलेंस होगा तो बोल देंगे बैठ जाओ, बैठ गए, टर्बुलेंस खत्म हुआ, सीट बेल्ट साइन खोला, फिर जाके खड़ा हो गया वहां पे, गेट के पास खड़ा हो गया, बाथरूम के पास खड़ा हो गया। अब बाथरूम के पास अच्छा माहौल नहीं होता, जो भी आदमी टॉयलेट से बाहर निकलता है और आता है जाता है तो उसके बाद स्मेल आती है, तो वो आपको जगाए रखती है, वो फाउल स्मेल, आपका ध्यान बने रहता
है कि नहीं? आपको और नींद नहीं आएगी। ये आपने नई आइडियोलॉजी दी कि अगर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो एंड यू वांट टू कीप योरसेल्फ अवेक आल्सो एंड यू नो वांट टू यूटिलाइज द टाइम आल्सो, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज यू नो यू पर्सनली यूज इट। तो ये आपने अच्छा आइडिया दिया जो फ्लाइट में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिंद्रा, आपकी जो यू नो यू रन अ कंपनी बाय द नेम ऑफ badabusiness.com, आई थिंक आपने मिलियंस लोगों को बहुत से बिजनेस आइडियाज दिए, यू हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स आल्सो। सो वी वांट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली बड़ा बिजनेस डज एग्जैक्टली यू नो फॉर। देखो, पहली चीज है बड़ा बिजनेस क्या करता है। मैं आपको दीपक जी अलग प्रकार से जवाब देता हूँ उसका। जी। बड़ा बिजनेस आपको प्रिपेयर करता है आपके अपहरण के लिए, है ना? किसके लिए? अपहरण के लिए। अपहरण के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपहरण को? किडनैपिंग। किडनैपिंग। जी। दीपक जी, अगर मैं आपको आज 100 दिन के लिए किडनैप कर लूं और आपके पास आपका मोबाइल ना हो और आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते, क्या आपकी कंपनी आपके बिना अपने आप लगातार सस्टेनेबली इंक्रीजिंगली रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी? और अगर नहीं कर रही है तो आपको लीडरशिप फंड में आना जरूरी है। Absolutely, there is some issue in the system, that means because the system is individual driven, it is not system driven actually. So you basically make a process where if the you know the main person गल्ला छोड़ो कैंपेन, गल्ला छोड़ो क्या, हाँ, तो लाला जी को दुकान छोड़ भी दोगे तो धंधा चलेगा भाई। गल्ला छोड़ो कैंपेन, गल्ला छोड़ो कैंपेन, क्या बात है। लोग बोलते हैं कि मैं हमारे यहाँ 20 साल से 30 साल से 40 साल से हम शोरूम में बैठे हैं, बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब, इस इलाके के अरे शेर है, अरे राजा है यहाँ का, हमारा नाम का सिक्का चलता है यहाँ। तो उनसे बोलोगे अगर आप 100 दिन के लिए गायब हो जाओ तो भाई साहब ताला लग जाएगा तुम्हारे। कारण ये है कि वो पूछता है कि मैं दूसरा कैसे खोलूं। दूसरा तब खोलेगा जब तू किडनैपिंग के लिए रेडी है। तो लीडरशिप फंड में हम लोगों को किडनैपिंग के लिए तैयारी कराते हैं कि भाई इतना प्रोसेस ओरिएंटेड कर देंगे, इतना सिस्टम सबको सिखा देंगे कि आपके बिना भी काम चले। और रूल क्या है इसके अंदर? 4 चीजें हैं, प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, ग्रोइंग विदाउट योर प्रेजेंस। 4 चीजें। बिजनेस उसको बोलते हैं जो प्रॉफिटेबली, लंबे समय तक, सस्टेनेबली, बढ़ बढ़ के, ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस। अगर ये 4 चीजें हैं तो बिजनेस मॉडल ठीक है। तो पहले मॉडल ठीक करना होता है। अभी डॉक्टर बिंद्रा, जैसे हम टीवी के ऊपर भी दे रहे हैं, देयर इज यू नो स्टार्टअप्स के लिए एक शो चल रहा है, शार्क टैंक जी। सो यू नो यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर यू नो सो मेनी इयर्स, यू हैव बीन यू नो आपने बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को उनके करियर जर्नी में गाइड किया है, बिजनेस सेटअप्स के लिए। सो हाउ डू यू फील, मतलब जैसे बड़ा बिजनेस भी ये कर रहा है तो आप शार्क टैंक भी देख रहे हैं, वो देयर इज अ प्रोसेस। शार्क टैंक मैं देखता नहीं, हालांकि देखना चाहिए मुझे, मैं शार्क टैंक को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे अपने समय की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि शार्क टैंक की सबसे अच्छी चीज ये है कि देश में एस्पिरेशन बिल्ड कर रहा है। देश में ना लोगों के मन में एक इच्छा जागृत कर रहा है, एक कम्युनिटी तैयार कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स की। भारत में केवल एंटरप्रेन्योर्स बढ़ा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और इकोनॉमी ग्रो करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। कितनी? 3 चीजें। कंजम्पशन है पहली, दूसरी कंजम्पशन है, और तीसरी भी कंजम्पशन है। जिस देश का कंजम्पशन बढ़ रहा है वहां इकोनॉमी बढ़ रही है, बात खत्म। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए। अब ये भाई जो कैमरामैन खड़ा है, अगर ये इसके पास महीने के 50,000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाए, 20,000 महीने के एक्स्ट्रा बच जाए, जो इसके बाद बिल्कुल एक्स्ट्रा है, इसके एक्सपेंसेस के बाद, इसकी इन्वेस्टमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको बोलते हैं पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसको डिस्पोज किया जा सकता है, मेरे को टेंशन नहीं है, वो बढ़ानी है तो भी चलेगा। हाँ, तो तभी चलेगा, हाँ, अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों की। हैदराबाद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस देश का सबसे अच्छा है, लोगों को पता नहीं इस बारे में। हैदराबाद में 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करने वाले लोग इस पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 1000 करोड़ का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जी। तो हैदराबाद में आप देखोगे कि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अच्छा है, लोगों को मालूम है इसके बारे में, इसीलिए मोस्ट लिवेबल सिटी है इस समय इंडिया की, वो है ना। और मेरे ख्याल से शायद इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है हैदराबाद, और वर्ल्ड का शायद 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है। मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता नहीं होगी पता, एब्सोल्युटली नहीं होगा। आपने डॉक्टर बिंद्रा अभी आइडिया टू आईपीओ का एक इवेंट भी किया था, बिकॉज कोई भी अगर यू नो अपकमिंग कंपनी है, यू नो स्टार्टअप्स है, सो एवरीबडी थिंक्स ऑफ कि यू नो कंपनी फ्लरिश करके वी कैन लॉन्च एन आईपीओ आल्सो। सो अभी आपका रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जिसमें यू नो एक्टर विवेकानंद ओबराय भी उसमें, ही वाज आल्सो देयर ऑन द स्टेज। So what exactly was that idea to appear, and how you know the bada business can you know the guide to the startups and the companies to you know launch their IPOs also? देखिए, स्टार्टअप अलग चीज हो गई
मैं स्टार्टअप्स के साथ काम नहीं करता हूँ, या मैं एमएसएमई और एसएमई के साथ काम करता हूँ। जी ठीक है, स्टार्टअप्स में कभी कभार लॉस मेकिंग होते हैं तो भी फंड राइज कर लेते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आज भी आप देखो जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न में गई हैं यस तो उनमें से 5% भी ऐसी नहीं है जो प्रॉफिटेबल हो, 95% लॉस मेकिंग रही। इसी चक्कर में जब वो आईपीओ जाती हैं तो उनकी पिटाई हो जाती है वहां पे। आईपीओ के लिए रूल क्या है? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस कितना प्रॉफिट है, कच्चे में धंधा नहीं करो, प्रॉफिट बुक्स में दिखाओ, यस 20 का मल्टीपल मिलेगा, 30 का मल्टीपल मिलेगा। अगर आपने 100 रुपए का या आप समझ लो 1 लाख रुपए का टैक्स बचाया है, जी चोरी किया है, तो आपने 30 लाख रुपए गवा दिए हैं। गवा दिए लिस्टिंग में आपको उस 1 लाख रुपए का बेनिफिट 30 लाख रुपए में मिलता। एब्सोल्युटली अब आती है दूसरी बात, जी एसएमई आईपीओ इस समय हंगामा कर रहा है देश में। एसएमई आईपीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसमें हम लोग मार्केट के बड़े लीडर्स बन चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगर फाउंडर में दम हो, मैं आपको दीपक जी बताऊं कौन सी कंपनी सिलेक्ट करता हूं जिसको मैं आईपीओ पे लेके जाऊं, उसके भी 3 पैरामीटर है। जी पहला पैरामीटर है फाउंडर में बहुत दम हो। अगर फाउंडर में दम है तो वो गिरी हुई परिस्थिति में वापस खड़ा हो जाएगा। यस उसका अगर प्रोडक्ट एक पिट गया तो वापस नया बना देगा। वापस नया बना लेगा बिल्कुल। उसको अगर कस्टमर नहीं मिल रहा, नया रेवेन्यू स्ट्रीम ढूंढ लेगा, नई ज्योग्राफी ढूंढ लेगा, नई कोलैबोरेशन ढूंढ लेगा, नया इन्वेस्टमेंट ढूंढ लेगा, नया कर्जा भी ले लेगा, नई लीडरशिप भी हायर कर लेगा। फाउंडर में दम होना चाहिए। ये हो गया पहला। जी मैं देखता हूँ कितनी चीजें, तीन चीजें। फर्स्ट हो गया कि फाउंडर एग्जैक्टली हाँ, पावरफुल पावरफुल होगा, सब हो जाएगा। लेकिन दूसरी फाउंडर है और तीसरी भी फाउंडर है। तीसरी भी फाउंडर है। सो द क्रक्स ऑफ द थिंग इज कि फाउंडर ही एक दैट इज द मेन थिंग। कहने को, देखने को, बताने को बहुत चीजें बताता हूँ। प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, कैश फ्लो डिमांड होनी चाहिए, पैट होनी चाहिए, मार्केट में डिमांड हो, कैप्टिव मार्केट हो, आपको टेलविंड मिल रहा हो, अडॉप्शन कर में अपराइज हो रहा हो, सब चीजें मैं देखने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ फाउंडर। फाउंडर अगर ढंग का है ना तो भाई साहब सांड का भी दूध निकाल देगा। सांड का भी दूध निकाल देगा फाउंडर में दम है तो। हाँ, फाउंडर मतलब सांड का भी दूध निकाल देगा। अब कब बोलो सांड दूध देता ही नहीं, वो निकाल देगा। हाँ, आपका वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है कि गाय का दूध देती है, निकालना पड़ता है। हाँ, कहता दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो बात बिल्कुल सही है आपने कि भैया अगर फाउंडर में दम है तो धंधा तो निकाल लेगा। हाँ, बिल्कुल। आप डॉक्टर बिंदर आपके ना देयर इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट व्हिच कम्स इनटू द मार्केट कि भैया आप 1000 करोड़ का धंधा अगर कंपनी को करना हो, सो यू गाइड एंड मेक द पीपल अंडरस्टैंड हाउ दे कैन डू 1000 करोड़ ऑफ। बड़ा सिंपल है जी। मान लो अगर आपका बिजनेस आज 5 करोड़ का है, ठीक है, समझ आता हूँ 50 करोड़ का है जी, और आपका 5 करोड़ का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं ये ट्राई मारता हूँ, बड़े ट्राई मारता हूँ कि मैं उसकी ऑपरेशन ठीक करूँ, उसको लीगल ठीक करूँ, फाइनेंशियली ठीक करूँ, उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करूँ, नया फ्रेंचाइज डेवलपमेंट करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करूँ, उसको मार्केट में कनेक्ट दिलाऊँ, उसको ब्रांड एम्बेसडर दिलाऊँ, एक अच्छा मर्चेंट बैंकर दिलाऊँ, उसका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेडी करूँ, एंकर इन्वेस्टर दिलाऊँ, प्री आईपीओ इन्वेस्टर जो होते हैं वो लेकर के आए, ग्रे मार्केट तक वो तैयार हो जाए, वेंडर ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो जाए, टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन हो जाए। मैंने 15 चीजें बता दी आपको जी। ये करने के बाद रेडी है। मैंने क्या कर दिया, बहू को तैयार कर दिया, लड़की को तैयार कर दिया, कुंवारी लड़की को। अब उस कुंवारी लड़की से शादी करने के लिए बाजार में बहुत लड़के हैं, क्योंकि वो लड़की अब फिट हो चुकी है, सुंदर हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, सर्वगुण संपन्न हो चुकी है, खाना भी बना लेगी, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे हैं, जॉब बिजनेस करना है वो भी कर सकती है, सब बहुत बिल्कुल। अब ऐसी लड़की के लिए स्वयंवर होता है। फिर हमने तो बहुत पुराने प्रोग्राम्स में देखा ऐसा, राजा महाराजा आया करते थे, अपना बल दिखाते थे, अपनी ताकत दिखाते थे, अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपने हाथी घोड़े, अक्षाहुनी सेना, है ना भाई, इस लड़की के लिए मैं ही योग्य बन, मैं ही योग्य, बिल्कुल। तो उसको इतना तैयार कर देते हैं कि मार्केट में जो राजा महाराजा हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या बात है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, फैमिली ऑफिस इन्वेस्टर है, वो आपके एफडीआईज हैं, एफआईआईज हैं, है ना, और इसके अलावा एंकर इन्वेस्टर्स हैं, और इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर है, हर प्रकार का इन्वेस्टर है बाजार में। जब आपको सुंदर लड़की दिखती है, अब इसमें बात यह है, सुंदर लड़की जंगल में चुड़ैल होती है। क्या? सुंदर लड़की जंगल में चुड़ैल होती है। हाँ। अगर मतलब सुंदर लड़की दिख जाए तो मतलब समझ चुड़ैल है वो जंगल में। अगर जंगल में अकेली घूम रही है। हाँ, तो इसलिए हमारे को दिखाना है कि ये मार्केट में बहुत तेज ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रेडी करते हैं। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है, मैं कुछ कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक लेता हूँ, 8% से लेके 12% तक, है ना, हिस्सेदारी लेता हूँ। 90% का मालिक फाउंडर ही है, वही है।
ठीक है। मैं उसको पूरी तरह रेडी करने के लिए, उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, उसके फ्रेंचाइज डेवलपमेंट के लिए, उसके मोबाइल ऐप डाउनलोड्स के लिए, पूरा मॉडल उसके क्रिएट viewership करते के हैं, पूरा। उसके रेवेन्यू ठीक करने के लिए, उसको प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट कराने के लिए, उसके जोग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए, उसके रेशियोज को ठीक करने के लिए, फाइनेंशियल। तो मैं इस समय कोई 18 के आसपास कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। इसको मैं 50 तक लेके जाऊंगा। ओके हो सकता है आपके वीडियो के माध्यम से भी कुछ लोग अप्लाई करना चाहें। जी। बहुत लोग अप्लाई करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं 3 क्राइटेरिया पे। आपने बताया जो फाउंडर एंड फाउंडर। फाउंडर में दम है तो कहीं से भी कुछ भी उठा देगा। अरे वो वो उठा एक वो देगा। डायलॉग है ना कि बंदे में दम है तो हाँ, पहले बंदा खड़ा करना है, बाद में धंधा खड़ा करना बाद में ना क्या है। हाँ, तो ये जब हम करते हैं तो उसके बाद फिर हम उसको लिस्टिंग के लिए ले जाते हैं आईपीओ पे। अब आज वो कंपनी जो 5 करोड़ का पैट था, 50 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, 10 करोड़ का पैट हो गया, 20 करोड़ का पैट हो गया, तो पहला ही राउंड उसका अगर 30 का मल्टीपल मिला तो वो 600 करोड़ की कंपनी हो गई। यस। सेकंड राउंड में अब उसको 40 का मल्टीपल मिल गया तो क्या होगा जी, वहीं से ही आपका वो 4,200 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। नहीं, कितने की हो जाएगी? 600 इंटू 40, 624, हाँ 24,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। वो 600 करोड़ की कंपनी 24,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है। और 24,000 करोड़ की कंपनी बनते बनते उसकी अपनी इक्विटी 40% जा चुकी होगी, 45% जा चुकी होगी, अभी भी 55% का मालिक है। अब आप अगर 1 करोड़ की कंपनी के 100% मालिक हो या 24,000 करोड़ की कंपनी के 55% मालिक हो, तो 13,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में हो गए। अभी 1 करोड़ थे, अब 13,000 करोड़ हो गए। ये समझाना जरूरी है आदमी को, ये कोई समझ में आता है। फायदा क्या है इसका? फायदा ये है फ्री की पीआर मिल रही है आपको। आपका शेयर ट्रेड कर रहा है बाजार में, दुनिया आपके बारे में बात करेगी। और दीपक जी, बैंक से लोन ले लो, हर महीने आ जाएगा आपसे इंटरेस्ट मांगने, हर महीने आ जाएगा। पहले तो सिर्फ इंटरेस्ट ही लेंगे कई साल तक आपसे, इंटरेस्ट ही लेंगे। अब बात यह है कि आपका कैमरामैन सोता है, आप सोते हो, मैं सोता हूं, इंटरेस्ट नहीं सोता। वो तो चल रहा है। आपको छुट्टी मिलती है, आपको मिलती है, मेरे को मिलती है, उसको कोई छुट्टी नहीं है, उसकी कोई छुट्टी, वो लगातार चलता है। वो लगातार। अब तो मैसेज आए थे बैंक के कि भाई साहब अगर हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे या कोई नेशनल हॉलिडे होगी तो ये जरूर कटेगी तुम्हारी ईएमआई। वो उसके लिए एक दिन छुट्टी नहीं मिलेगी तो अगर नहीं दिया पैसा तो वो तांडव करेगा आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री पे, आपके ऑफिस में। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट में चले गए, स्टॉक मार्केट में चले गए, आपने नहीं भी परफॉर्म किया तो रिटेल इन्वेस्टर आके तांडव थोड़ी करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा भैया नहीं चल रही इनकी कंपनी, चलो उनका शेयर बेच देता हूँ, चुप हो जाएगा। वो तांडव नहीं करेगा आपके पास आके। आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर आने लग जाएंगे अचानक। क्यों आएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है स्टॉक मार्केट पे, ट्रस्ट बढ़ जाता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, B2B बड़े बिजनेस मिलने शुरू हो जाते हैं, बड़े बिजनेस मिलने, बिल्कुल किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। और इसीलिए हम इसी पे काम करते हैं कि लोगों को हेल्प करते हैं कि वो अपने बिजनेस में ग्रो करें। अगर हम डॉक्टर इंद्र इसकी बात करें कि कंट्री की, अगर देश की इकोनॉमिक वेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करना हो, मजबूत करना हो, सो व्हाट इज योर बेसिक एडवाइजर, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस की इकोनॉमी? 4 चीजें चाहिए होती हैं एक इकोनॉमी ठीक करने के लिए, है ना। 4 चीजें। पहली चीज चाहिए होती है उस इकोनॉमी के अंदर इनोवेशन की का माइंडसेट हो। दूसरी है रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तीसरी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि वो पैसा खर्च कर सके। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम उसके पास होनी बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें। इसके अलावा एक चीज फ्रीडम टू स्पेंड। उस देश में भय नहीं होना चाहिए। जब भय नहीं फियर और क्राइसिस का एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होगा उसमें। जैसे चाइना है, पूरा भय का माहौल है। अगर आप इनोवेशन आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और फियर नहीं है स्पेंड करने का, तो वो इकोनॉमी आगे बढ़ती है। इसीलिए मैंने इसका सार आपको दिया था, कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, वो सार दिया था। जैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन होगी। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे, जो मेरे प्रश्न, जो मेरे से संबंधित भी हो जाएगा प्रश्न, वो ये है कि एक देश की सबसे बड़ी बैकबोन होती है MSME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एब्सोल्युटली। बड़े कॉर्पोरेट कितने ले देके 1000, ठीक है, ये है 15 करोड़। 1000 लोगों को ये 15 करोड़ लोग सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। आज मारुति बड़ी है, बिल्कुल। मारुति अपना टायर बनाती है नहीं, अपना स्टीयरिंग बनाती है। सोना कोई उस स्टीयरिंग से स्टीयरिंग ले रहे हैं, सुब्रो से एयर कंडीशनिंग ले रहे हैं, असाही से विंड स्क्रीन ले रहे हैं, ठीक है, क्लच ऑटो से क्लच ले रहे हैं, भारत गियर से गियर ले रहे हैं, सीएट से टायर ले रहे हैं, किसी से बम्पर ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं। अब इस सबसे ले रहे हैं। लेने के बाद क्या है, अब ये सुब्रोस बना रहा है या मिंडा कुछ बना रहा है,
या सोना कोई स्टीयरिंग कुछ बना रहा है या सनबीम हेडलाइट बना रहा है, इसको भी तो सामान चाहिए। अब इसको सामान देता है इसकी और पीछे वाला जो मेटल शीट दे रहा है, कोई नट बोल्ट दे रहा है, कोई पेचकस दे रहा है, कोई टूल्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये वाले जो लोग हैं नीचे के, ये नीचे वालों को मजदूरी दे रहे हैं। चेन क्लियर हो गई। अब अगर ये वाली चेन मजबूत हो गई ना तो नीचे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा वर्कर्स को, और ऊपर कॉर्पोरेट को सर्व करने के लिए ये बीच में ये मिडिल ऑफ द पिरामिड इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि ये 15 करोड़ अगर नंबर आज की डेट में हमारे देश के अंदर अगर हम लोग 1000 SME ऐड कर रहे हैं ना हमारे देश में, तो चाइना हर दिन 18,000 ऐड कर रहा है। आप चाइना को बीट नहीं कर सकते, ये सपने में देखने की बात है, ये सपना है, झूठ है। कोई कहता है ना चाइना को आप बीट कर सकते हैं, आप 1000 ऐड कर रहे हो, वो 18,000 आप ऑलरेडी बहुत पीछे 18 टाइम्स तो मेरे ख्याल है $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, और इंडिया की कितनी होगी इस समय? इंडिया की $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अब एक 16-17 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, वो पहले ही बहुत आगे है और उसका ग्रोथ रेट बहुत तेज है। इसीलिए हमारे को बहुत स्पीड से, अगर मैं भारत सरकार से कहूंगा सबसे अच्छे मिनिस्टर अगर चुने तो आप MSME में चुने। MSME के मिनिस्टर होने चाहिए रेवोल्यूशनरी। खाली सरकार ने स्कीम दे दी, बजट दे दिया, उससे नहीं होता। एब्सोल्यूट उनका विजन होना चाहिए। दे शुड हैव अ क्रिएटिव, जो गडकरी जी ने किया, सड़कें बनाई जिस स्पीड में। आज विपक्ष भी तो बोलता है ना गडकरी जी के लिए, एब्सोल्युटली विपक्ष भी तो कहता है क्या अगर हमारे को पसंद है गडकरी जी पसंद है। MSME के लिए मिनिस्टर में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें कोई गड़बड़ कर दे, क्योंकि ये बढ़ गया तो देश बढ़ जाएगा। आज 30% हमारे GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिस दिन ये 50% कंट्रीब्यूट करेगा तो गेम चेंज। टुडे द करंट सिनेरियोज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअली, तो जो भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है, हाउ मच द डिजिटल स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग एंड प्रमोटिंग द बिजनेस, एंड हाउ somebody कैन यूज दैट टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट देयर बिजनेस। देखो बिजनेस में ना 2 M जरूरी हैं, एक है मार्जिन और एक है मार्केट शेयर। मार्जिन तब आएगा जब आपके प्रोडक्ट में दम हो, और मार्केट शेयर तब आएगा जब डिजिटल पेनिट्रेशन हो, जब आप डिजिटली एक्सपैंड कर सको। डिजिटल एक्सपेंशन इज फार इजियर नाउ। आप लुक अलाइक्स क्रिएट कर सकते हो। आपको समझ में आ गया इस तरीके का कस्टमर बेस का ये नेचर है, ये साइकोग्राफिक है, ये डेमोग्राफिक है, ये एथनोग्राफिक है, ये इसकी एथनिसिटी है, ये इसका इनकम ब्रैकेट है, ये बायर है कि बार्गेनर है, ये मैगजीन पढ़ता है कि नॉवल पढ़ता है, ये कॉमेडी देखता है कि थ्रिलर देखता है ना, ये किस तरह के बाजार में पसंद करता है आना जाना, इसका धर्म क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी प्रोफेशन में पोस्ट पोजीशन डेजिग्नेशन क्या है, इसके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, इसकी एस्पिरेशन क्या है, इसकी रिक्रिएशन क्या है, इसकी प्रोफिशिएंसी क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारे लुक अलाइक्स बन जाते हैं। सो बेसिकली तो और आप उसके बाद टारगेट कर सकते हो। यस, डेटा एनालिसिस और जो रिसर्च है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वो कैसे होएगा भाई, कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छा बंदा उसका प्रोडक्ट बना देता है, कस्टमर सिग्नल देगा भाई मैं लेता हूँ। अब कोई आदमी का मुझे समझ में आ गया भाई ये कस्टमर बेस राइट कस्टमर बेस है। अब क्या होता है, मान लो म्यूचुअल फंड बेचना है, मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, कहता है मैं नया स्टार्टअप शुरू किया है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दूंगा मैं 65 साल से ऊपर के लोगों को। ओके, बोलो सब लोग कर रहे हैं 18 से 40 के बीच में, 18 से 45 के बीच में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। बोले आप उनके साथ काम कर रहे हो जिनके पास पैसा ही नहीं है, काम उनके पास करो जो बाप दादा घर में बैठे हैं, जिसने चेक काटना है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास संपत्ति उसके नाम पे है, वो हाथ के हाथ करेगा। और इतनी बढ़िया मार्केट है और वहां पे वॉल्यूम बढ़ा आएगा, मेरे को वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, है ना। यहाँ मैं हो सकता है कि किसी का मैं SIP शुरू कर रहा हूँ यंगस्टर का, वो 10,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट करेगा, 5,000 10,000 कर दे, बिल्कुल। और उसके पास जाता हूँ मैं, वो 1 करोड़ 5 करोड़ महीने की इन्वेस्टमेंट करेगा, तिजोरी की चाबी उसके पास में। तो सबको अच्छा लगा, आइडिया बहुत चलेगा। मेरे विचार में नॉनसेंस आइडिया है, बिल्कुल नॉनसेंस है ना। नॉनसेंस इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो 70 साल के आदमी को समझ में नहीं आती है। एब्सोल्युटली नॉट। अब उसकी जिंदगी बीत चुकी है, वो जिंदगी को बड़ी लॉन्ग टर्म जी चुका है। उसको तो पता कि 1 घंटे के बाद भी खेल हो जाए मेरा। 1 घंटे के बाद आप तो ये सोचो कि बाजार में वो सेब और केले जब खरीदता है ना, तो केले भी वो पके हुए नहीं खरीदता, मतलब होता है ना वो जो हार्ड केला होता है, वो कच्चे केले नहीं खरीदता, पक चुका है ना वो खरीदेगा, उसे पता नहीं आज खरीदा कल खा ही नहीं पाया।
क्या कल तक तो पता लाइक खाने लायक ही नहीं बचा। वो कच्चा केला भी नहीं रहेगा कि पकने का 2 दिन वेट करे। आप कह रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। सही बात है। तो डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर बेस को पहचान पाते हो, एब्सोल्युटली। उसकी सेगमेंटेशन कर पाते हो कि ये वाला कस्टमर बेस है जो ज्यादा लेता है। अब मेरे प्रोडक्ट्स हैं, कितना भी आप इस समय जेंडर न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करो, कितना भी आप देश के अंदर आज बात करो जेंडर इक्वालिटी की, फीमेल पार्टिसिपेशन की, फिर भी मेरे बिजनेस में फीमेल पार्टिसिपेशन 7% है। 93% अभी भी मैं नहीं है। बिजनेस वुमेन नहीं बनती महिलाएं। महिला बैंक से लोन लेने जाती है, लोन रिजेक्ट हो जाता है, वापस देगी नहीं देगी। महिला होटल में रात को अकेले रुकने जाती है कहीं मीटिंग्स के लिए, तो लोग ऐसे देखते हैं अकेले आई है। हाँ, फिल्मों को डायलॉग भी होते हैं कि अकेली लड़की खुली तिजोरी, है कि नहीं? तो ये आज भी डायलॉग हाँ कारगर है, खुली तिजोरी। खुली तिजोरी क्या नॉनसेंस है डायलॉग, लेकिन वास्तव में अभी और 15-20 साल लेंगे फीमेल पार्टिसिपेशन आने के। तो हमारे को डिजिटल, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि भाई सेगमेंटेशन इजी हो जाती है हमारे लिए। डॉक्टर मेरा भी जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम का, जैसे कहता है ना किसी ने फर्स्ट टाइम कंपनी बनाई है, स्टार्टअप्स है, फाउंडर्स है, व्हाट आर द बेसिक और कोर जिसको बोलते हैं ना एक स्ट्रेटजी का कोर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सो दैट उनको लगना चाहिए यू नो कि वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा डिविएट भी हो तो दे कैन मैनेज इट एक्चुअली एंड दे कैन मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एक्चुअली। जब वो आइडिया स्टेज पे है तो भाई साहब आइडिया की फुल फॉर्म क्या है आपको पता है ना? आई डू एवरीथिंग अलोन। आइडिया, आई डू एवरीथिंग अलोन, वो आइडिया। जब आप आइडिया की स्टेज पे हो और आपको अकेले काम करना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीजों को याद रखो, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। एक बार दोबारा डॉक्टर, जो मुझको आता है, जो मुझको आता है, हाँ मुझे आता है भाई, ये कोई काम करना आता है, मैं पेच स्क्रू चलाना आता है। हाँ, जो मुझको भाता है, जो मुझको, यानी कि मुझे पैसा नहीं मिले तो भी करूंगा। जो बाजार चाहता है, इसकी बाजार में डिमांड भी होनी चाहिए, है ना? जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो खूब पैसा आता है और कई बार संभाला भी नहीं जाता है। क्या बात है, ये तो रैम बन गई। जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, और इतना पैसा आता है कि संभाला भी नहीं जाता है। तो जब आप नए हो तो इन 3 चीजों का ध्यान रखो, आता है, भाता है, बाजार चाहता है, क्योंकि आपने अकेले करना। आइडिया का मतलब यही है, आई डू एवरीथिंग अलोन। फिर आता है आईपीओ, आइडिया से आईपीओ। यस, आपने अभी इवेंट भी किया था, बहुत शानदार इवेंट रहा आपका। इवेंट में हमारे यहाँ जो भी आता है उसको हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, तो अभी मत आओ आप। अभी आप बाकी इवेंट्स में आओ, लीडरशिप फनल में आओ, या फ्री वीडियोस देखो, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है वो देखो। बिल्कुल। अगर बिजनेस 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ फंस रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करो। ऐसा हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ऐसी टीम्स तैयार कर ली है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की, मर्चेंट बैंकर्स की, ऐसी टीम तैयार कर ली है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, ऐसी टीम तैयार कर ली है फंड मैनेजर्स की और इक्विटी मार्केट के एक्सपर्ट्स की, ऐसी टीम तैयार कर ली है उस मर्चेंट बैंकर की जो मेरे को प्री आईपीओ पूरी तरह रेडी करके दे देता है, ऐसी टीम तैयार कर ली है जो वेंडर ड्यू डिलिजेंस करता है, ड्यू डिलिजेंस की टीम है, ऐसी टीम तैयार कर दी है जो ऑपरेशंस की, ये सब टेक्नोलॉजी की, ये सब आपके धंधे में घुस के आपके बिजनेस के बहुत सारे लूपहोल ठीक करते हैं। आप एक बात बताओ दीपक जी, कमाई कहाँ से होती है? कस्टमर से होती है। ठीक बात है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ नहीं होती है कस्टमर से, कमाई होती है फ्लोर एफिशिएंसी से। कस्टमर से ज्यादा पैसा मत लो भाई, फ्लोर एफिशिएंसी लाओ, अपना माल सस्ता बनाओ, और ताकि कंपटीशन के मुकाबले कस्टमर आपको पसंद करना शुरू कर दे। इंडिगो, उसकी फ्लोर एफिशिएंसी देखो आप, क्या कमाल की है। हाँ, अपने क्रू सारे लड़के हटा दिए, लड़कियां रख ली। क्यों? क्योंकि एक लड़का 25 किलो ज्यादा वजन रखता है। अब 4 लड़के जाएंगे, 4 लड़कियां जाएंगी, आपका 100 किलो वजन बच गया। 25 किलो इंटू 100, लड़कियां 50 किलो की होंगी, लड़के 75 किलो ऑन एन एवरेज। 100 किलो बच गए एक फ्लाइट में। उन्होंने क्या किया, आप आज की रेट में देखो, इंडिगो में गर्म खाना नहीं मिलता, ठंडे सैंडविच देते हैं, सब कुछ ठंडा है, कुछ भी गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चक्कर में 4 ओवन रखने पड़ते हैं, 2 आगे 2 पीछे। 4 ओवन रखेंगे, अब एक ओवन 25 किलो का, 4 ओवन 100 किलो के हो गए, 200 किलो का वजन कम हो गया। उनकी जितनी फ्लाइट उड़ रही है ना, इन फ्लाइटों में 2 छोटे इनिशिएटिव से साल का 200 करोड़ रुपए बचा लेते हैं। और अगर लड़का लड़की मिक्स कर दो तो होटल में ठहराना पड़ता है, तो कमरे अलग अलग लेने पड़ते हैं। 2 लड़कियां हैं तो एक ही कमरे को शेयर कर लेंगे, होटल की कॉस्ट बच गई। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप इसको बोलते हैं फ्लोर एफिशिएंसी। आप कितना एफिशिएंट होते हो तब आप कमाते हो। योर प्राइसिंग विल ऑलवेज गो रॉन्ग इफ योर कॉस्टिंग इज रॉन्ग। वेरी राइट। आपकी प्राइसिंग तभी ठीक हो सकती है जब आपको कॉस्टिंग आती है। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स, कॉस्ट निकालनी कैसे है, साइंस है ये।
ये एक कप चाय आपने पी कितने की पड़ी, ये लोग हिसाब नहीं जोड़ पाते। लोग कहते हैं पत्ती कितने की होगी, चीनी कितने का होगा, पानी कितने का, नहीं, जहां पे खड़े होकर बना रहे थे उसके बिजली के बिल महीने का कितना आता है, जितनी देर चाय बनाने में लगी उस बिल को उसके अंदर जोड़ दो। बिल्कुल। बोला कितनी देर लगी जी, मुझे 15 मिनट चाय बनाने का लगा। एक दिन का बिल कितना आता है जी, एक दिन का बिल समझ लो आप आता है 1000 रुपया। अब 15 मिनट चले गए आपके चाय बनाने में। अब 24 घंटे के, अगर आपके ऑपरेशन 24 घंटे के हैं, अगर 10 घंटे का ऑपरेशन है तो 10 घंटे का अगर आपको 1000 रुपए का बिल है तो उसमें से 15 रुपए बिल के भी जोड़ दो चाय में। किराया कितना है आपका, बोला इतना किराया। महीने का कितना है, बोला महीने का 2 लाख रुपए किराया है, तो 15 मिनट का पैसा उसमें भी जोड़ दो, उसमें वो भी जोड़ किराए को भी जोड़ो उसमें। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालने में, सोर्सिंग के लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में मेरा कितना किराया लगा था, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में देने में वो कब का किराया कितना है कि जितने में मैं चाय बेच रहा हूँ। बिल्कुल। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालनी आनी चाहिए। आप कह रहे हो बाजार में चाहिए 12 रुपए की बेच रहा है, मैं 10 की बेच दूंगा, ये 10 की बेच रहा है, मैं 8 की बेच दूंगा। अरे भाई, घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। पहले कॉस्टिंग निकालो, तब मार्जिन समझ में आता है, तब प्रॉफिट हो रहा था। And I was there, Dr. Indra, at your idea event, and I saw that the response of the people who were there, it was fabulous. I could see, the vibrations of all the people who were attending, because I was also there. इस साल की शुरुआत में 3-4 महीने हमारे पे बड़ी कंट्रोवर्सीज आई थी। जी जी जी। उन कंट्रोवर्सी से निकले, वी आर बैक इन द मार्केट। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। जिधर जा रहे हैं हंगामा हो रहा है, जिधर जा रहे हैं हंगामा हो रहा है। बहुत लोगों ने सोचा था विवेक बिंद्रा या तो अब गया, हमेशा के लिए गया, या 5 साल तक नहीं आता। 4-5 महीने के अंदर सारी स्ट्रैटेजीज को रीबिल्ड करके, रीडिजाइन करके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और एफिशिएंट बना करके, अपने फोकस को लेजर शार्प करके पूरे जोर से बाजार में उतर चुके हैं। दिन नहीं मिल रहे मुझे इतने इवेंट्स हैं। I was about to ask you because you keep on using a one word very powerfully, bounce back. हाँ जी। because आपका पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनली कुछ इश्यूज रहे, कुछ कंट्रोवर्सीज रही आपकी, ऑफ लेट रही आपकी, and you bounced back even more strongly actually. So you wanted to know the mantra also. When you get a setback, yeah, when you get a setback, do not sit back, only step back to bounce back. क्या बात है, wonderful thought, wonderful, क्या बात है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बात है, when you get a setback, do not sit back, only step back to bounce back. क्या बात, रूल है बड़ा सिंपल। अगर आपको एक चीज सीखनी है लाइफ में, वो एक चीज है रोज लर्निंग करो। जब लर्निंग करोगे तो नॉलेज बढ़ेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। नॉलेज लर्निंग के बिना नहीं बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा बिल्कुल, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बिना नॉलेज के नहीं बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा बिना बिजनेस के, बिना प्रोफेशन के नहीं आएगा। जब पैसा आएगा तब एंजॉयमेंट करोगे, क्योंकि एंजॉयमेंट बिना पैसे के कभी मत करना, फंस जाओगे आप। जब आप एंजॉयमेंट, जो लोग बिना पैसे के करते हैं, अरे कितने हमारे यहाँ भी एक कंटेंट राइटर है, डायलॉग राइटर है, उसको मैं यही समझाता हूँ, बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट है ना। अब मेरे यहाँ पे एक सीएफओ हुआ करते थे और 1 करोड़ 20 लाख की सैलरी थी उनकी, 10 लाख रुपए महीने की सैलरी थी उनकी, ठीक है। लेकिन हर समय उनका हर महीना 15 लाख रुपए महीने का खर्चा था। 10 लाख रुपए, हाँ, डेट में होंगे। डेट तो क्या, डेट ट्रैप में, डेथ में, डेट मनी डेथ में, इतना बुरा हाल है। बोतल पीनी है, 35,000 रुपए की शराब पीनी है, ड्राइवर को पिलाऊंगा 10,000 रुपए की शराब, है ना। खाली शौक है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, अकल नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं है बिल्कुल भी, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और ये जो आप कह रहे हो ना कंट्रोवर्सी वगैरह, एक्चुअली कंट्रोवर्सी पे मैंने ना जवाब नहीं दिया। एक तो अपने फैमिली की बात बोली, फैमिली में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो सब बकवास है ना। उसका मैंने आज तक कभी जवाब नहीं दिया, पर होता है किसी दिन किसी पॉडकास्ट में बैठ के पूरा जवाब दे दूंगा। तो आज अभी नहीं, चलिए अभी मूड नहीं है उस बारे में बात करने का। जी। जब 1 साल नहीं करी, जी नहीं ठीक है, तो अचानक कैसे करे। बिल्कुल ठीक। और बाकी थी एक बड़े यूट्यूबर है जी, जेंटलमैन है जी, उन्होंने गलती से हमारे बारे में बिना पूरी जानकारी रखे वीडियो बना दिए थे, और फिर उनके साथ हमारे कोर्ट में हाई स्पीड पे केसेस हुए। वो कोर्ट में जेएमआईसी लेवल पे भी हारे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हारे, हाई कोर्ट में भी हारे, हर जगह पे उनका, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट में भी हारे, सब जगह हारते चले गए। और हम लोग क्लीन निकले, हमारे पेपर्स बहुत क्लीन थे, पेपर्स बहुत साफ थे, नीट एंड क्लीन थे, सब चीजें नीट एंड क्लीन थी। मोम भाई साहब का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने अपना अग्रीमेंट कर लिया, उन्होंने कहा मैं सब डिलीट कर रहा हूँ, सारे वीडियो डिलीट कर रहा हूँ, सब कुछ साफ है। और वो मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, कोई समस्या नहीं है। पर ये जितनी आती है ना कंट्रोवर्सीज आती हैं, इसको कंट्रोवर्सी कह लो, कुछ भी कह लो, ये स्पीड ब्रेकर होते हैं। और आप ये समझो, लाइफ में गाड़ी में भी ब्रेक होती है।
Yes. आप गाड़ी चलाते हो, Yes. आपकी गाड़ी में ब्रेक है, गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? इसलिए होती है कि कोई स्पीड ब्रेकर आए, बम्स आए, कुछ आए तो आप उसे रोक दो, यस गाड़ी को रोकने के लिए होती है। हाँ, मैं इसको दूसरा दृष्टिकोण दूं आपको, जी गाड़ी में ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए नहीं होती, गाड़ी में ब्रेक होती है गाड़ी को तेज भगाने के लिए। तेज भगाने के क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो आपकी गाड़ी में दीपक जी ब्रेक ही ना हो, 5 की स्पीड पे चला लो गाड़ी, 5 की स्पीड पे चलाओ, लेकिन ब्रेक नहीं है, आगे कोई बच्चा आ गया ना तो उतरना पड़ेगा, दरवाजा खोल के हाथ से रुकनी पड़ जाएगी बिल्कुल, गाड़ी, बिल्कुल, उतर के हाथ से दरवाजा खोलोगे गाड़ी, बिल्कुल। 5 की स्पीड में नहीं संभाल पाओगे। लेकिन अगर ब्रेक है तो 100 की स्पीड पे भी गाड़ी आपके कंट्रोल में है, जरूरत पड़ेगी तो ब्रेक लगा दूंगा। तो जिंदगी के अंदर ब्रेक इसलिए जिंदगी में ब्रेक आती है स्पीड बढ़ाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या व्हाट अ परसेप्शन एंड व्हाट अ व्यू पॉइंट यू गिवन टू द व्यूअर्स आल्सो। गेम चेंज सारा परसेप्शन से ही होता है, एब्सोल्युटली सब कुछ परसेप्शन में है। आप हर चीज को कैसे देखते हो, आप क्या बोलते हो, यू फेल्ड और यू लर्न, यू डोंट फेल, यू लर्न, यस है क्या नहीं है? आर यू स्ट्रांगली मेंटल और मेंटली स्ट्रांग? मेंटली स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग। टफ टाइम्स है, वुड यू लाइक टू क्राई और ट्राई? नहीं, ट्राई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, आपका मेंटल स्विच ऑफ है कि ऑन है। आपको ये चीजें अपने आप को बार बार याद दिलानी है कि ये दुनिया में जीतना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और क्यों आसान है मालूम? क्योंकि इस दुनिया के अंदर लोगों के पास मेंटल पावर है ही नहीं, यस मेंटल इमोशनल पावर है ही नहीं। जरा सा कुछ होता टूट जाते हैं, जरा सा कुछ होता टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यो हनी सिंह के साथ अनफॉर्चुनेट हुआ, यस और काफी साल निकल गए उसके, काफी साल निकल गए। he went into shell actually, और शेल में चले गए। absolutely मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वापस आए। कई लोग नहीं आ पाते, नहीं आ पाता, वो वापस आए। बिल्कुल। आप बहुत कम लोग हैं, एक बार अगर बड़ा फेलियर आ जाए, बड़ा झटका लग जाए तो उनको बहुत दिन निकल जाते हैं, खड़े नहीं पाते वो। और आप इस दुनिया में अगर मेंटली पावरफुल हो गए, ABCD जो मैंने आपको बताया आज वीडियो की शुरुआत में, बिल्कुल बिल्कुल। A का मतलब है एसोसिएशन, पावरफुल लोगों के साथ में। B का मतलब रोज बुक्स पढ़ूंगा, रोज नॉलेज लूंगा। आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, वीडियोस देख लो, है ना। C का मतलब है चैंटिंग, मेडिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और D का मतलब है डाइट, आपकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाइट। ये 4 चीज अगर आपने ठीक कर ली, गेम चेंज। क्या बात है डॉक्टर रविंद्र। आज I personally, I would advocate, and because I've learned 2 powerful tools from you. One, this you have mentioned ABCD, and the second one, when adversity comes into your life, that the which words you phrased actually, I would personally advocate कि हर आदमी को, जिसको भी जिंदगी में अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, do not sit back, only step back to bounce back. Wonderful. तो मुझे लगता है कि आज की 2 चीजें I would also write it into my books actually. The ABCD is wonderful thought, and this one is also, I think, for everyone whosoever face any kind of adversity in life. So this is actually a wonderful thought. और मुझे लगता है कि it is all about self belief, which you have mentioned. It is all about self belief and the mental strength only. The mental strength only. डॉक्टर रविंद्र, कुछ लोग ऐसे कि व्हेन दे स्टार्ट देयर बिजनेस, क्या होता है ना कि हर चीज के अंदर कहते हैं ऑप्शन ए और बी होनी चाहिए। जैसे आपने बात की, अगर somebody has started their business, ड्यू टू एनी रीजन, इफ देयर स्ट्रैटेजी हैज फेल्ड ड्यू टू एनी रीजन, उनकी मार्केटिंग प्लान ठीक नहीं था, जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उसमें अंदर इश्यूज थे, व्हाटसोएवर, सो हाउ डू इवैल्यूएट और स्ट्रैटेजी को ए ऑप्शन से बी ऑप्शन पे ले जाना और उसको रिफॉर्म करना? देखो, इसकी बड़ा सिंपल रूल है। ऑप्शन बी की तैयारी कब करनी है, उसकी समझ होनी चाहिए आदमी को। अगर आपका रेवेन्यू भी गिर रहा है और आपके मार्जिन्स भी गिर रहे हैं और आपके कैश फ्लोज भी डिप्लीट हो रहे हैं, अब आपको एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, लोन नहीं लेना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया। दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर आपका रेवेन्यू भी गिर रहा है, हाँ, यानी कि सेल्स, यस, मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं और आपको पैसा भी उधारी में जा रहा है, कैश फ्लोज खराब हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना। इसका मतलब आप प्रोडक्ट आपका ऑब्सोलीट हो चुका है। अब एब्सोल्युटली, अब वो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट है, तो अब आप समय आ गया कि अपने प्रोडक्ट को बदल लो, प्रोडक्ट चेंज करने का टाइम आ गया। दैट इज द ओनली, बिकॉज़ उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। ऑप्शन बी का मीनिंग पता क्या है? जी, साइमल्टेनियस प्लानिंग। घुड़सवारी आपने कभी किसी को करते देखी हो, कभी खुद करी हो, तो वहां जो घुड़सवारी सिखाता है आपको, हाँ, वो पहला रूल क्या सिखाता है आपको? पहला रूल सिखाता है कि घोड़े से गिरना कैसे है, किस तरीके से, ताकि चोट कम लगे या अपने आप को संभाल लो। घोड़े से प्लानिंग करके गिरना चाहिए। तो ऐसे ही इस धंधे से भी अगर एग्जिट करना, ऑप्शन बी पे जाना, तो उसकी प्लानिंग करके जाना चाहिए। प्लानिंग करके घोड़े से गिरोगे, चोट नहीं लगेगी। प्लानिंग करके नहीं गिरे और चलते गए ऑप्शन ए ए ए ए ए ए ए, अरे ए भैया,
उस घोड़े के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा, कब जेड पे पहुंचोगे पता नहीं चलेगा, कब सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म। बिल्कुल सही बात। मैं डॉक्टर बिंद्रा एक चीज और पूछना चाहूंगा, बिकॉज आपने एबीसीडी की जो बात की थी, भागवत गीता ने विच ये जो आपका पीरियड था, भागवत गीता की जो चीजें, बिकॉज आपने यू हैव लॉट ऑफ, आपने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वेबिनार्स एंड ऑल दैट, और भागवत गीता में यू हैव यू डू अ लॉट ऑफ प्रीचिंग्स, एक्चुअली आप बड़ी जगह जाकर एड्रेस करते श्लोक। क्या भागवत गीता ने भी दैट गिव यू एन इनर स्ट्रेंथ एंड बिलीफ आल्सो, टू बहुत स्ट्रेंथ दिया ना गीता ने, बहुत स्ट्रेंथ दिया। गीता इतनी स्ट्रेंथ देता है आपको, क्या कहता है, देखो भगवत गीता में कितने सारे श्लोक आपको बताता हूँ मैं आपको। वो कहते हैं कि अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वद तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। कहते हैं कि समुद्र में नदियां प्रवेश कर रही हैं, समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्, हमेशा प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र में नदियां निरंतर प्रवेश कर रही हैं। हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में 6 दिन प्रवेश करती है, ठीक बात है कि नहीं? नहीं, 7 दिन करती हैं, संडे को भी करती हैं, कोई छुट्टी नहीं है नदियों की। नदियां 7 दिन करेंगी। जी। मैं कंफ्यूज करते रहता हूँ बीच बीच में, ताकि अटेंशन ले लूँ, पता लगे। आपने हाँ बोला तो वो भी हाँ बोल रहे होंगे, तो वो अटेंशन लेने के लिए है, क्योंकि अगर आपका अटेंशन नहीं है तो दिमाग में रिटेंशन नहीं है। बिल्कुल, है कि नहीं? तो अटेंशन होगा तभी रिटेंशन होगा। बिल्कुल। तो समुद्र में नदियां प्रवेश कर रही हैं, और कितनी नदियां प्रवेश कर रही हैं, और लगातार कर रही हैं, और कब से कर रही हैं? सालों से कर रही हैं, सदियों से कर रही हैं। लेकिन समुद्र जो है स्टेबल है फिर भी, ठीक है। क्या कहते हैं आगे? कहते हैं तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी तकलीफें अंदर आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। कामनाएं आएंगी, डिस्टर्बेंसेस आएंगी, परेशानियां आएंगे, क्राइसिस आएंगे, पर शांति उसको मिलती है। स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। क्या आपको कोई नेगेटिव कामना आ गई, पर आप कामी नहीं बनोगे। कामना आएगी, कामी नहीं बनना। कामना आएगी यार मैं इसके ऊपर अटैक कर दूं, मार दूं उसको, लड़ पड़ूं उससे, झगड़ पड़ूं उससे, कुछ नहीं। कामना आएगी ये स्त्री मुझे या पुरुष मुझे बहुत पसंद है, मैं कुछ गलत करने का प्रयास करूं, कामना कामी नहीं बनना। कामना आएगी मैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन बहुत सारा खा लूं, सारा मैदा खा लूं, है ना, पर कामी नहीं बनना। कामनाएं कई तरह की हो सकती हैं, डिस्टर्बेंसेस कई प्रकार की हो सकती हैं। डोंट टेक एक्शन ऑन देम, रुक जाओ वहां पे। भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान, अपमान, ये 6 स्टेजेस में एक जैसे रहना है। शीत मतलब सर्दी, उष्ण गर्मी, सुख दुख हम जानते हैं, मान अपमान हम जानते हैं। इसमें हमारे को स्टेबल रहना सीखना है। यथा दीपो निवातस्तो न इंगतेषु उपमा स्मृता। जिस प्रकार यथा, जिस प्रकार दिया, निवात, वात मतलब हवा, कफवात पित्त सुना होगा सबने, वात मतलब हवा, तो निवात जहां हवा नहीं हो वहां पे दिया क्या रहता है? न इंगते, हिलता नहीं है, सोपमा स्मृता। उसी प्रकार से एक योगी जो अपने बिजनेस योगी है, कर्म योगी है, उसको भी अपने चित्त को वैसे ही स्टेबल रखना है। तो जब ये ज्ञान की धारा अंदर जाती है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जिसने गीता रूपी गंगा जल पी लिया उसका दोबारा जन्म ही नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसे। तो ये भगवत गीता बांटना मेरे जीवन का, आप कभी भी सोशल मीडिया पे देखो, कहीं भी मुझसे अगर कोई डिग्नेटरी मिलता है, कोई गेस्ट मिलता है, तो मैं सर दुनिया का बेस्ट गिफ्ट देता हूँ भगवत गीता। एब्सोल्युटली। आप अपने हर इवेंट में सभी को भगवत गीता, whosoever calls him, you सभी को आप भगवत गीता देते हैं। भगवत गीता, और जहां जहां संभव है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई हैव सीन दैट पर्सनली आल्सो। और ये जो भगवत गीता जो है ना, ये एक ऐसा गिफ्ट है दीपक जी, आप कैलेंडर खत्म होता है ना साल का, शारदा जी, आप कूड़े में फेंक देते हो, डायरी भर जाती है, फेंक देते हो। शराब की बोतल दो, मलमूत्र के द्वार से निकल जाएगी। मिठाई का डब्बा दो, मलमूत्र के द्वार से निकल जाएगा। कोई और गिफ्ट दो, फेंक देगा। भगवत गीता में जिंदगी में फेंकता नहीं है, या तो वो पढ़ेगा, कोई ना कोई पढ़ लेगा, ये सहेज के रखेगा और बड़े आदर और उसके साथ आदर सम्मान से लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भगवान की वाणी, उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, पहुंचाया। तो ये तो मुझसे किसी ने भी कमेंट डाला था इंस्टाग्राम पे, इसने तो गीता का भी मार्केट बना दिया है। भाई साहब, हमने गीता का मार्केट बना दिया, उसको चेंज कर लेते हैं। हमने गीता को मार्केट में पहुंचा दिया। किसी से पैसे थोड़ी लेते हैं हम गीता, हम तो फ्री में बांटते हैं। बिल्कुल। हर साल 25-50 हजार गीता खरीदता हूँ और फ्री में बांटता हूँ लोगों को। तो एक चीज, तो मतलब मेरे इवेंट में भी लोग आते हैं, उनको भी भगवत गीता देते हैं हम लोग, आप पढ़ो।
हाँ मतलब हम किसी को फोर्स नहीं करते, जी फोर्स नहीं करते। अगर आपकी इच्छा आप जरूर लेके जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ सामने स्टॉल पे है, यहाँ पे है, जिस जिसको चाहिए आप लेके जा सकते हैं। ये पढ़िए, हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। बट बेहद खूबसूरत बात है डॉक्टर बिंद्रा, बिकॉज मुझे लगता है कि 3-4 इवेंट्स मैंने आपके पर्सनली अटेंड किए एंड आई थिंक आई हैव लर्न, जैसे आपने कहा ना कि जिंदगी में प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नॉलेज गेन करना है। सो आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स व्हाइल अटेंडिंग ईच ऑफ योर्स इवेंट, चाहे वो छोटा इवेंट हो बड़ा हो, बिकॉज यू नो डू यू ऐसा एक भी उस दिन में आपका आइडिया टू आईपीओ इवेंट में था, तो विवेक ओबराय, आई थिंक ही इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स और आपके गुरुजी हैं, बड़े आदर के साथ आप उनको गुरुजी कहते हैं। तो वो भी उस दिन कह रहे थे कि यार मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इवेंट में आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। तो इतने बड़े आर्टिस्ट और यू नो वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर जी, हैं, बहुत इंटेलिजेंट जीनियस हैं जी वो भी मेरे इवेंट अटेंड करते हैं, बोलते हैं कि मैं उनसे कुछ सीख के गया, पर वो उनकी विनम्रता है। वास्तव में मैं उनसे सीखता हूँ जी, और मैं उनको अपने प्रेम से बड़े भाई और गुरुदेव बोलता हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो हमेशा मेरे को छोटा भाई बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें बड़े भाई मतलब 100 में से 2 ही बार कभी बोला होगा, 98 बार उनको गुरुदेव बोलता हूँ। बिल्कुल क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी। मैंने ना मूवी देखी थी पीके, जी, पीके मूवी, नाम सुना आपने? आमिर खान जी। आमिर खान। उस मूवी में वो दूसरा गोला से आया था, उसका एक बड़ा स्टाइल था, वो सामने वाले का हाथ पकड़ता था, हाथ पकड़ता और था, सब सीख जाता था। सब सीख जाता था। बिल्कुल, मैंने कहा ये आइडिया बढ़िया है, क्या बात है, यही टेक्नोलॉजी चाहिए मुझे। क्या बात है। जिसके पास बैठो उसे सब कुछ सीख जाओ। तो मैं क्या, मैं भूखा शेर हूं ज्ञान का। अब जिसके पास बैठूंगा उसको जितना आता है सब सीख जाऊंगा उससे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक जेंटलमैन के साथ बैठा था, तो अपन यही बात कर रहे थे कि अब नो कोड का जमाना आ गया है ना। अब आने वाले समय में पहले लोग जब बीमार होते थे गांव में तो किसके पास जाते थे? वैद्य के पास, वैद्य के पास जाते थे। बच्चा करना हो तो दाई के पास, दाई माँ के पास जाते दाई थे, माँ के पास जाते है ना। तो अब किसके पास जाएंगे? अब दाई के पास नहीं, एआई के पास जाएंगे, एआई के पास जाएंगे। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास। दाई को शॉर्ट करके एआई बन गया, डॉक्टर एआई है। डॉक्टर। तो अब एआई डॉक्टर होगा, और एआई डॉक्टर क्या करेगा? आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री को पढ़ लेगा, सारी मेडिकल हिस्ट्री देख लेगा आपकी। अब डॉक्टर से तो आप मिलते हो 4 मिनट 5 मिनट मिलेगा, 2-3-4 सवाल करोगे, प्रिस्क्रिप्शन कर देगा, क्योंकि आगे लोग हैं वहां वेट कर रहे हैं बाहर। आपसे 2000 रुपए ले लेगा। वो तो पूरा रिकॉर्ड करके आपको पूरी एक्सरे छाप देगा आपका। वो आप जब से पैदा हो जितनी तब बीमारियां से हैं, आपका वो भी एक्सरे है। छाप देगा। आपके पिताजी के जीन्स भी हैं, आपके माताजी के भी, आपके दादा के भी, आपकी दादी की भी, उनकी भी बीमारियां, उनकी भी प्रोबेबिलिटीज आपके अंदर क्या आ सकती हैं, वो आपके सारे सिम्टम्स को देख करके डॉक्टर से ज्यादा अच्छी एडवाइस 2000 रुपए में नहीं 20 रुपए मिलेगा। 20 रुपए में, बिल्कुल। तब अब इलाज सस्ता हो जाएगा देश में। हाँ, और मैं तो बता रहा हूँ आपको, एआई जज भी आएंगे आगे चल के। अभी 7 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में। तो ये एआई आने के बाद डॉक्टर बिंद्रा, आपको लगता है कि जो मैनुअल इंटेलिजेंस की वैल्यू कम है, जो मैन पावर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं उससे? क्या होगा? नहीं, एम्प्लॉयमेंट के तरीके चेंज हो जाएंगे, इकोनॉमी गिरेगी नहीं, इकोनॉमी बदल जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि एक चीज की शेल लाइफ होती है, तो उसमें थोड़ी डिविजन हो जाएगी, अपग्रेडेशन हो जाएगी। अडॉप्शन कर्व है, अभी ये अर्ली अडॉप्शन पे है, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये परिवर्तन बहुत जरूरी है, और ये तब जरूरी है जब आप अपने आप सवाल पूछते हो। अगर सवाल नहीं पूछते तो हवाई जहाज नहीं बनता। सवाल नहीं पूछते, विलियम कॉनराड ने सवाल नहीं पूछा होता कि इंसान के अंदर कैसे देखूं, तो एक्सरे मशीन नहीं आती। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है। तो भाई सवाल पूछा गया तो पता चला अरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से ब्लड देना है, ब्लड ग्रुप के साथ नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक जेंटलमैन थे अलेक्जेंडर, उन्होंने सवाल किया कि मैं सर्जरी को पेनलेस कैसे करूं, तो एनेस्थीसिया बना दिया। भाई सेब तो पहले भी गिरता था, हमेशा ही गिरता था, पर न्यूटन ने सवाल किया गिरा क्यों? अब गिरा क्यों? कोई ना, इसका चक्कर है, इसके पीछे ये ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों गिर रहा है? सवाल में ही जवाब है। बुद्धिमान आदमी वही है जिसको सही सवाल पूछना आता है। एक बार डॉक्टर बिंद्रा, मैं कहूँगा कि वो जो आपने गोले वाली बात की ना ज्ञान, मैं चाहूँगा एक बार आप वो बात जरा जरूर दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज। गोला वाली कौन सी? जो भी आपने कहा कि आमिर खान की जिसका ज्ञान है वो सारा ज्ञान ले लूंगा मैं, एक बार वो जरा मैं चाहूंगा एक बार वो दोबारा आप उस बात को इलाबरेट करिए। पीके मूवी आपने देखी है जी, उसमें आमिर खान होते हैं। आमिर खान दूसरे गोला से आते हैं, उनको यहाँ का कोई जानकारी नहीं, क्यूरियस है, जानना चाहते हैं। उस पर्सनालिटी को देखो, उस कैरेक्टर को के अंदर घुसो, बहुत क्यूरियस है, उसको सीखना है। उसको क्या करता था, हाथ पकड़ता था, सब कुछ सीख जाता था। वो मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आई, मुझे लगा ऐसा बनना है, यानी कि इतनी क्यूरियोसिटी चाहिए हमारे को, भूखे शेर की तरह, है ना। हंटर ऑफ एक्सीलेंस, हंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके पास जो अच्छा मिल जाए वो खा जाओ, है ना। मेरा रूल है, मैं बिजनेस की शुरुआत पता है कैसे करी थी? बिजनेस की शुरुआत में इंटरव्यू लेने के लिए अपनी इंडस्ट्री के और फंक्शन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और इंडस्ट्री वाइज जितने टॉप लोग थे देश में, उनको एक 5 स्टार होटल का मैं वो बुक कर लेता था, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड रूम।
और एक दिन में 50-50 इंटरव्यू लेता रहा। सुबह चालू करता रहा 8 बजे, रात को 10 बजे तक इंटरव्यू लेता रहा, 50-50 लोग इंटरव्यू लेता रहा। हायर नहीं करना था मुझे, हायर नहीं करना था, बस उनसे इंटरव्यू में सीख जाता सब कुछ, हाथ पकड़ के सब सीख जाओ, खा सब। तो मैं हायर नहीं करता था। अच्छा कोई पसंद आते तो कर भी लूँ हायर, हाँ, लेकिन मैं ये सबसे ज्यादा तो इंटरव्यू में सीखता था मैं। बात तो सही है। इंटरव्यू में बुलाओ, खूब बातचीत करो, इसी बात पे हाथ मिलाओ, ज्ञान तो मुझे भी लेना है। ये एक्चुअली क्या इंटरव्यू में आदमी ऐसी ऐसी बातें बताएगा, ऐसी बातें बताएगा, अदरवाइज काम करने के वक्त नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तो अपनी बेस्ट चीजें बताएगा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत क्या है। अच्छा आपसे पूछो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बताएगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बताएगा आपको। जब आ जाएगा कंपनी में तो बोलेगा सर ये सॉल्व होनी मुश्किल है ना, क्योंकि आ चुका है। लेकिन जब तक नहीं आया तब तक वो सारा ज्ञान दे जाएगा आपको, आपके डिपार्टमेंट समझाओ, आप कौन किसको रिपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, सैलरीज कितने देते हो स्ट्रक्चर में, रेवेन्यूज कैसे लेकर के आते हो, सेल्स की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, सेल्स में कहाँ फेल होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा तेज चलता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग क्या है, क्या बहुत तेज बिकेगा, क्या कम बिकेगा, क्या बिल्कुल नहीं बिकेगा, कंज्यूमर कैसा बिहेव कर रहा है, मार्केट में आपको पैसे कहाँ टाइम से मिल रहे हैं, ये सारे सवाल पूछ लो, आपको बाजार समझ में आ गया पूरा बाजार समझ में आ गया। ये तो मुझे लगता है ये आइडिया लॉन्च करना पड़ेगा एक इंटरव्यू से। एक आदमी आया मेरे पास कहता सर मुझे टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। मैं टेक से ऑटोमेट कैसे करूं अपने काम को, कैसे ऑटोमेट करूं, मुझे ऑटोमेट करना है। क्योंकि रूल क्या है, आपको ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। उसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आइडियल एमबीए, IDEAL। आई का मतलब होगा इंटीग्रेशन, जो दो डिपार्टमेंट में एक कमजोर एक अच्छा है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया। डी का मतलब है डेलीगेशन, सारे काम खुद नहीं करने, जितने हो सके डेलीगेट कर दो। ई का मतलब है एलिमिनेशन, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा रेवेन्यू नहीं दे रहा उसको एलिमिनेट कर दो। ए का मतलब ऑटोमेशन, जो काम 10 आदमी कर रहे हैं उसको 2 आदमी से करा दो, ऑटोमेट कर दो। एल का मतलब है लिबरेशन, लिबरेशन मतलब आउटसोर्स, जो आदमी आपसे अच्छा काम कर सकता है उससे बनवा लो, आप खुद मत बनाओ हर एक चीज। मैंने बोला सर सारी चीजें तो समझ में आ गई, टेक्नोलॉजी नहीं आती मुझे। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा सिखा के जाएगा। बोले क्या मतलब, मैंने कहा पहले वेंडर को बुलाओ, उसको बताओ भाई मेरे को ये चीज ऑटोमेट करनी है, बड़ी बड़ी कहानी सुनाएगा, बहुत बड़ा खर्चा भी बताएगा, बहुत कुछ समझाएगा। तो आप कुछ मत बोलो, सब नोट करते रहो। फिर अगले वेंडर को बुलाओ, उसको बताओ कई लोग आते हैं बड़ी बड़ी कहानी सुनाते हैं, इतना खर्चा बताते हैं, आप मुझे सही चीज, अरे सर इससे तो बहुत कम में हो जाएगा काम, मैं आपको बताता हूँ ऐसे नहीं, थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। फिर उसको वापस भेज दो, तीसरे को बुलाओ, बोलता कई लोग ऐसा बताते हैं लेकिन कहीं कहते हैं नहीं नहीं इतने कम में हो जाएगा, इस तरीके में हो जाएगा। तो कहते हैं सर ये सब तो कुछ नहीं है, कई लोग कुछ छुपाते भी हैं, वो तो छुपा के गए हैं ना, वो मैं बताता हूँ आपको। फिर चौथे को बुलाओ, भाई ये बताते हैं ये छुपाते हैं, बोला सर इसके अलावा ये नहीं बताते। फिर 5वें को बुलाओ, ये बताते हैं ये छुपाते हैं। छठा आते आते, 7वां आते आते आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे वेंडर को बोलेगा भाई तुम खुद ही बना सकते हो। तो वेंडर आएगा सिखा के जाएगा, वही सिखा के जाएगा। अब हंटर ऑफ एक्सेलेंस, सीखने की भूख होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मेरा मेकअप आर्टिस्ट अगर हो कोई, तो मैं तो क्या बोलूं, मैं कैमरे पे आपको थोड़ा पफ करना होता है। मेरी नजर में वो आदमी तब महत्वपूर्ण होगा जब उसको इंस्टाग्राम पे केवल मेकअप की ही फीड्स आ रही हो। सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं राकेश जी क्या सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छा है बुरा है? सोशल मीडिया ना अच्छा है ना बुरा है, अच्छा बुरा इंसान है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है जो देखना चाहते हो। एब्सोल्युटली, वो आप जो रील्स पे एक बार स्क्रॉल कर दोगे वो वही कंटेंट दिखाने लग जाएगा आपको। तो फिर इसका मतलब सोशल मीडिया थोड़ी बुरा हुआ, मैं बुरा था। मैं पॉर्न देख रहा था, मुझे पॉर्न दिख रहा है। मैं मंदिर देख रहा था, मुझे मंदिर दिख रहा है। मैं पार्टीज देख रहा था, मुझे पार्टीज दिख रहा है। मेरे को बिजनेस लेसन्स देखने थे, मुझे वही दिख रहा है। जो जानकारी लेना चाह रहे हो वही दिखेगा, आपको अपने आप दिखेगा। तो आप अच्छे या बुरे हो, सोशल मीडिया नहीं। सोशल मीडिया तो बेचारा आपका सेवक है, वो तो ये देखता है, आपको पसंद क्या है। वो तो वो जिन है जो कहता खुल जा, तो भैया जो कहोगे तो वही खोल कर रख देगा जो चाहिए आपको। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए जब भी डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी में पॉसिबिलिटी छुपी होती है। दीपक जी एक लेसन है लाइफ में, डोंट सी थिंग्स वर्स्ट देन दे आर, सी थिंग्स एज दे आर और ट्राई टू सी थिंग्स बेटर देन दे आर। एब्सोल्युटली, है ना। ये 3 तरीके से लोग देखते हैं। कुछ लोग होते हैं मेमोरी ड्रिवन, है ना, और कुछ होते हैं फ्यूचर ड्रिवन। ये जो मेमोरी ड्रिवन है ये कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मेरे को उस दिन ऐसा बोल दिया, अरे मुझको ऐसा बोल दिया, इंटरप्रिटेशन है। अब क्या करूंगा, कभी ना, अरे गधा बोला है मेरे को, बोले क्या करें, कुछ नहीं। मैं कहा काम कर, पीछे हाथ लगा, वो लगाया। मैं कहा पूछ है, कह रहा नहीं है। मैं कहा है नहीं, तू गधा बैठा रहे बन के गधा, तेरे तो पूछ ही नहीं है, तू गधा कहाँ से है। एक बार मैं एक स्टेज पे बोल भी रहा था, तो मेरे 2 बाउंसर का झगड़ा चल रहा था, एक तो दूसरे को गधा बोला और दूसरा था बहुत जोर से हंसने लगा, देख मेरी पूछ नहीं है। तो मुद्दा ये है आप स्टक नहीं हो सकते, फंस नहीं सकते आप। मैं आपको अभी कुंभ मेले का समय चल रहा है, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब डालते हो जी। कुंभ मेले में ये भी
तो कुंभ से पहले डल जाएगा। डल जाएगा। 2012 कुंभ की बात बताता हूँ मैं। जी। 2012 कुंभ का इंसिडेंट, अपने पूरे परिवार को, छोटी फैमिली बस करके, जी 18 लोगों को अपने साथ में, बूढ़े माँ बाप, सास ससुर, है ना, वो भी बूढ़े हैं, घुटनों में दर्द है, सब है। अब वो चाहते हैं पता नहीं जिंदगी कितनी है, तो हमें शाही स्नान करा दो कुंभ में, है ना। मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए हम जा रहे थे। जी एक दिन पहले पहुंचे वहां पे, जी अपनी बस को लेकर के। उसने बस अंदर जाने नहीं दी, मना कर दिया। बोले बस तो बाहर खड़ी होगी, पैदल जाओ। पैदल जाना पड़ेगा, बिल्कुल 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, बिल्कुल। हम कहे इतने बूढ़े बूढ़े माँ बाप कैसे जाए, बिल्कुल नहीं माने। मैंने बोला एक काम करो, मैंने अपने दोस्त को और अपने ब्रदर इन लॉ को बोला बस को पीछे ले जाओ। अब हमने क्या किया, अपने फादर इन लॉ को ऊपर एक चुन्नी उन्नी पहना दी, यहाँ टीका वीका मल दिया, हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया, उसमें कपड़ा लाल रंग का लपेट के ऊपर मालाएं पहना दी, और नीचे हम सारे खड़े होकर विनोदानंद बाबा जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज की जय। वहां पहुंच गए भाई, अंदर जाने दो हमारे को, अंदर जाना। बाबा जी आए, बाबा जी आए तो जाओ, प्रणाम करो पुलिस वालों, प्रणाम करो। ओ पुलिस वाले कहते हैं देखो ऐसा है भाई, गणे बाबा है अंदर, हमें और न चाहिए, लाखों पहले ही अंदर है। हाँ, और न चाहिए, आपका पास होता है स्टिकर, वो लेकर क्या बोले जाओगे। मैं कहा चिंता मत करो, मैं बस वापस भेज दी फिर से। कह रहे अब क्या करें, अब तो पैदल जाना पड़ेगा। मैं कहा पैदल जा नहीं सकती मम्मी, घुटनों में इतना दर्द है, इतने थैले हैं आपके पास में, इतने सामान है, बैग है आपका, बच्चे हैं साथ में, कैसे जाओगे, अब जा नहीं सकते। बोले अब तो करें क्या, फिर क्या करें, तो संभव ही नहीं है। तो मैं कुछ नहीं, आप टेंशन ना लो, कोई डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बिल्कुल छुपी होती है, बिल्कुल। तो क्या करें। मैं कहा रुको, बस को पीछे करो, पैदल तो जा सकते हैं। बोले हाँ जा सकते हैं। मैं कहा मैं पैदल जा रहा हूँ। मैं चला गया अंदर पैदल। तो 20 मिनट के बाद एक महामंडलेश्वर की गाड़ी आई, वो मैं सड़क पे लेट गया। मैं कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो वो गाड़ी रोकी, मैंने कहा कब से आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, आशीर्वाद की वेट हो है रही ना, थी। आप उनके चरण स्पर्श किए, बड़ा सुखी रहो, खुश रहो। हाँ, तब तक बड़ा बिजनेस कुछ नहीं था, 2012 की बात बता रहा हूँ। तब तक मेरे को ऐसा कुछ जानता नहीं था, सोशल मीडिया पे नहीं था मैं। तो खूब आशीर्वाद लिया उनसे। मैं कहा बाबा जी बस एक ही इच्छा रह गई है, मेरे बूढ़े माँ बाप, उनको दर्शन दे दो आप, पता नहीं कितने दिन रहेंगे संसार में, उनको दर्शन दे दो। कह रहे मेरे शिविर में ले आओ। मैंने कहा लाऊंगा कैसे, वो बाहर है ना, आने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे, वो दर्शनों का अभिलाषी आपके। तो मैंने कहा बाबा जी देखो आप अंदर तो आ ही गए हो, ये स्टिकर पे पास लगा हुआ है ना, ये मेरे को दे दो आप, मैं वही आकर वापस कर दूंगा आपको। कह रहे बिल्कुल ठीक बात, इंटेलिजेंट लड़का है, दे दो उसको पास। वो अपना स्टिकर उतार के मेरे को दे दिया, और मैंने स्टिकर अपनी बस में लगा, आराम से बस चलाई। बाबा जी के यहाँ गए, उनको उनका स्टिकर वापस किया, आशीर्वाद भी लिया, और अपने कॉटेज में पहुंच गए। मुझे लगता है कि 2012 में ही एक वो कहावत है ना, आपदा में अवसर, हाँ। ये उसकी उसी दिन खोज हुई। आपदा में अवसर की कि उसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है, उसी दिन खोज हुई। तो आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई मुझे लगता है। तो व्यूअर्स को बताएंगे कि भैया जो बार बार फ्रेज सुनते हो ना, 2012 में ही जादू हुआ था उस दिन, बड़ी। तो इस बार भी महाकुंभ पे जाने का डॉक्टर बिंद्रा जा रहे हैं आप? हाँ जी मैं जा रहा हूँ। तो कब? बसंत पंचमी, बसंत शाही स्नान में, तो सारे परिवार के साथ जा रहा हूँ। ये बढ़िया। तो इस बार भी कोई ऐसी तैयारी है पास वास वाले की? तो सब किसी वैन को रोक? अब तो हमारे को अब देश में 4 लोग तो जानते हैं। नहीं 4 लोग नहीं, क्या बात कर रहे हो डॉक्टर बिंद्रा। मुझे लगता है 4 लाख लोग तो ऐसे होंगे जिनको आपने, पता नहीं 40 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको आपने बिजनेस सिखा दिया सर, उनका धंधा चला दिया, घर चला दिया सर। कमाल कर रहे हो आप सर। वो आपके लिए वहां खड़े होंगे सर पास पास लेके। बल्कि मुझे लगता है हमारे जैसे को जाना तो आपकी वैन के आगे लेटना पड़ेगा कि हमें अंदर घुसा दो पास लगा के, पास लगा के। चलिए डॉक्टर बिंद्रा, कुछ पर्सनल ट्रेट्स की बात करते हैं। आपकी ना जो ट्रांसफॉर्मेशन रही थी फिटनेस की भी, सो अभी भी, बिकॉज you've been so fit, you've been so agile, and we have seen your videos on your birthdays, on your special days, dancing very, with a lot of agility also. So you still, maintain a very, strong fitness regime and all that? अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा कम हुआ है, मैं बिजनेस में थोड़ा बिजी हो गया था, पर मेरा 1.5 घंटे का वर्कआउट रहता है। Okay. उसमें 45 मिनट वेट ट्रेनिंग, 45 मिनट कार्डियो में फुटबॉल हो जाएगा, या बैडमिंटन हो जाएगा। सो वेट ट्रेनिंग बैडमिंटन, वेट ट्रेनिंग फुटबॉल, वेट ट्रेनिंग बैडमिंटन, वेट ट्रेनिंग फुटबॉल। वेट ट्रेनिंग हमेशा रहेगी मसल मेंटेन करने के लिए, कार्डियो हमेशा रहेगा फैट लूज करने के लिए। तो 2 का कॉम्बिनेशन है 45 मिनट का। वो 1.5 घंटा हमें निकालना होता है, चाहे रात को 1 बजे खेलूं, 2 बजे खेलूं, 3 बजे खेलूं, जब से मैं ऑफिस से आया, लेट होके आया, इवेंट से आया, लेट फ्लाइट से वापस आया, आकर के रात को 1 बजे भी खेलूंगा, 2 बजे भी खेलूंगा, लेकिन वर्कआउट करके फिर सोऊंगा। Because I think I have known this fact कि आप रात को 1-1.5 बजे भी फैमिली के साथ फुटबॉल जरूर खेलते हैं, जस्ट कि टाइम मिलना चाहिए बस, चाहे रात को भी है बट आप करोगे जरूर। दैट इज वन वेरी, बिकॉज यहाँ मेरी अपनी फैमिली है जी, यहाँ मेरे सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर है, यहाँ मेरे कुक है, मेरा माली है, मेरा ड्राइवर है, मेरा हेल्पर है, मेरा रूम में क्लीनर है, गार्डनर है। तो यही सब मेरा परिवार है, इनके साथ मजा आता है और इन्हीं के साथ खेलते हैं। अब ये खुद इस समय
मुझे लगता है कि स्टेट लेवल के फुटबॉल प्लेयर तो बन ही गए प्लेयर बन गए, तो मुझे लगता है टीम भी यहाँ से एक इंस्टीट्यूट के प्लेयर्स भी निकलने शुरू हो गए। नहीं, हमने एक मैच में गए थे हम लोग, बड़ा मजा आया था क्योंकि मन में आ गया था फुटबॉल के मैच में। हाँ, ओके, ये कब की बात है? पिछले साल की 2023 की। 2023 में हमने फुटबॉल मैच किया था जी, और हम 11-1 से जीते थे। क्या बात है। हर 8 गोल मारे थे मैंने इसमें। तो ये मैच किसके साथ था? मैच ये था फार्म हाउस वर्सेस एंटायर कंपनी। तो अब की बार जब इस बार मैच होगा तो हमें जरूर बनती है, हम एज अ व्यूअर देखने आएंगे और कवर करने के लिए भी आएंगे आपका इस बार जब आपका मैच होगा तो। डॉक्टर बिंद्रा, इसके अलावा मैंने आपके जो इवेंट्स देखे हैं, मुझे लगता है कि आप ना जितने सारे लोग बैठे हो, आपने पहले ही बोला कि आप कंफ्यूज बहुत करते हो। आप एक 10 सवाल पूछोगे, 10 सवाल में यस और नो करके, सो एवरीबॉडी फील्स यस बोलना देगा, यस नो। तो ये जो आपकी आइडियोलॉजी है, ये आप कंफ्यूज करके उनको विजन देते हो या एनलाइटन करते हो कि नहीं भैया, वो कहते हैं ना कि सारी चीज दिखने वाली, एवरीथिंग इज नॉट मैं कंटेंट का एक रूल है जी। आज कमाल की बात बताता हूँ, एक रूल है जो मैं जिंदगी में फॉलो करता हूँ। कंटेंट बिना रेफरेंस पॉइंट के नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। पहले रेफरेंस चाहिए। कंटेंट होता है पीक एंड वैली, पहले गड्ढे में ले जाओ फिर चोटी पे ले जाओ, जिंदगी भर याद रहेगा। कंटेंट होता है बिफोर एंड आफ्टर। जैसे आप देखोगे किसी के बाल कम है और वो देख रहा है अभी कहाँ से बाल उगाऊं, तो उसको जब फोटो में दिखेगी तो देखेगा ये आदमी है, पहले गंजा था अब इसके बाल आ गए, तो भाई सेम आदमी है, गंजा था बाल आ गए, देखो यार बढ़िया। सेम आदमी पहले 105 किलो का था 75 किलो का हो गया। तो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड कंपैरिजन में सीखता है। जैसे ही कंपैरिजन बिना कंपैरिजन के कोई कंटेंट नहीं टिकता। आइसोलेशन में कंटेंट समझ नहीं आएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि भारत की, मैं आपसे चलो ऐसे पूछता हूं मैं कि क्या किस चीज का सवाल करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। 2 कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इन दोनों का मार्केट कैप कितना बड़ा है? इन दोनों का मार्केट कैप भारत की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं उनका मार्केट कैप बताऊं समझ में नहीं आएगा, कंपैरिजन बताऊं समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा, एब्सोल्युटली। अब टीसीएस है, यस, टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है। अब मैं उसका आपको टीसीएस का मार्केट कैप बता दूं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा टीसीएस के मार्केट कैप पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा है, तब समझ में आ जाएगा। रेफरेंस पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके टोटल स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा है अकेला टीसीएस, टोटल वैल्यू से। समझ लो अब टीसीएस जो है एक पाकिस्तान खरीद सकता है ना। अब मैं बताऊंगा कुंभ मेला कितना बड़ा है, कितने लोग आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से मेरी बहन का फोन आता है हमें भी आना है कुंभ मेले में, तो कौन सा दिन ठीक रहेगा? मैंने कहा इस पे आ जाओ, क्या बोलते हैं बसंत पंचमी पे शाही स्नान है। बोले कितने लोग आ रहे हैं? सिंपल पूछा, मैंने कहा 5 ऑस्ट्रेलिया। 5 ऑस्ट्रेलिया 5? अच्छा, बोले क्या मतलब? 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, तुम्हारी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। 2 करोड़ है तो 5 ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे आ रहे हैं छोटे से मेले में। तो कह नहीं हम नहीं आ रहे। तो आपने रेफरेंस ऐसे दिने तो कहने इतने लोगों में तुम जाएंगे नहीं, इतने लोग तो उन्होंने टोटल नहीं देखे होंगे। कंटेंट कंपैरिजन में समझ में आएगा। आपको कभी भी कंटेंट बनाना हो तो बिफोर एंड आफ्टर बताओ, एलएचएस आरएचएस बताओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बताओ, क्योंकि माइंड कंपैरिजन में काम करता है। मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ जी, अब वो काम आएगा आपके व्यूअर्स। बिल्कुल सर, पहले मुझे सीखना सर, व्यूअर्स को तुम सिखा। सिनेमा हॉल जाते हो आप जी, पिक्चर देखने जी, अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी अभी, पुष्पा 2 आई थी, तो पॉपकॉर्न खरीदने गए है जी। अब 220 रुपए का इतना सा पॉपकॉर्न, 250 रुपए का इतना बड़ा 220 का इतना छोटा, 250 का इतना बड़ा खत्म नहीं कर सकता। अकेला आदमी खा नहीं सकता। नॉर्मली आदमी क्या लेगा? 220 वाला 250 वाला लेगा, 250 वाला। अब मजे की बात देखो दीपक जी, अगर वो खाली 250 का रख देते हैं वहां तो लोग कहते बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन 220 के आगे 250, मैं तो लूट लो ऑफर, ये तो मैं लूट लिया। 220 में इतना, तो इतने के तो कम से कम 500 बनने चाहिए थे। सही बात है, 500 रुपए की आइटम 250 में दे रहा है, 250 में दे रहा है। पागल है इस पे अकल, 4 ले लो। लेकिन उसमें बहुत अकल थी, वो जानता था कि अगर खाली ये डब्बा रख दूंगा ना तो महंगा लगेगा, ये वो कंपेयर करके रख दूंगा तो उसको अच्छा लगने लग जाएगा। माइंड हमेशा कंपैरिजन में काम करता है। वेरी राइट। और ये आइडियोलॉजी इनकी ही है, ये जो बाद में देते हैं ना कि यार कोक कितने की, 180 की कोक है सर, कॉम्बो कितने का 220, तो कॉम्बो ही दे दे यार, तो 180 की कोक नहीं लूंगा मैं। वेरी राइट। तो 2025 की बात करते हैं डॉक्टर बिंद्रा। एक्सप्लेन द मंथ इज अबाउट टू एंड एक्चुअली। 2025 के लिए द यंग बिजनेस पीपल हु वांट टू स्टार्ट अप फॉर द एसएमईज, बिजनेस मंत्रा, सक्सेस मंत्रा, एक फॉर दिस ईयर की एक थंब रूल कि भैया इस अब आ रहे हो डिजिटल टाइम में आ रहे हो,
So this should be the thumb rule for their business. थंब रूल बिजनेस के लिए एक ही चीज है, हमेशा कस्टमर पे ध्यान रखो। कस्टमर सिग्नल देता है, कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाओ, डोंट चेज द इन्वेस्टर, चेज द यूजर। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट मार्केट फिट। वो कहां से आएगा? कंज्यूमर बिहेवियर से। जितना ज्यादा कस्टमर के नजदीक रहोगे ना, कस्टमर के साथ मिलके प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर के साथ मिलके प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर को ट्रायल कराते कराते प्रोडक्ट तैयार करो। देखो कस्टमर की इनकन्वीनियंस कहां है जो कैप्चर कर सकते हो, कस्टमर की वो कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो अपने आप सॉल्व नहीं कर सकता। यही है मंत्र। कंज्यूमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन ही आगे चलती है, बाकी नहीं, कुछ नहीं चलती है। जो कंज्यूमर सेंट्रिक है वो पूरी मार्केट खा जाएगा। And just talking in terms of your company, बड़ा बिजनेस, अगले 5 साल में डाउन द लाइन where do you see कि आप मैसिव मैसिव मैसिव, भगवान का आशीर्वाद रहे, जी लगे रहे हमें से मैसिव। हम कम से कम हर साल 100 कंपनियों को आईपीओ में लिस्ट करेंगे। क्या बात है है ना? और बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा, बहुत वैल्यूएबल है। मैं इसकी वैल्यूज अभी बताऊंगा नहीं, शेयर नहीं करूंगा मैं जी। यहाँ पे, लेकिन बहुत मैसिव काम है। उसका गणित अभी बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। एब्सोल्युटली। मेरा रूल बड़ा सिंपल है। जो मैं कल करता था दीपक जी, वो मेरे कॉम्पिटिटर आज कर रहे हैं। जो मैं आज कर रहा हूँ, So you were way ahead of that time, before. जो मैं आज कर रहा हूँ, Yes. वो मेरे कॉम्पिटिटर कल करने की कोशिश करेंगे। Yes. और जो मैं कल करने वाला हूँ ना, वो भी किसी ने सपने में भी सोचा नहीं। सपने में नहीं सोचा। बस वही चीज एक्चुअली the successful brains are made of like that only actually. And Dr. Vivek Bindra doesn't need anything actually, doesn't need any introduction. He has created a name for himself and for lot many people around India and abroad also, who follows and who want to walk on your footstep also. So absolutely. So I think let's have a rapid fire, a small quick answer. I'll give you 2 options or a small question, so you can give a quick answer. Job or business? Business. Of course. सवाल ही गलत है। Coffee or tea? Nothing. Nothing. I think caffeine you don't. No caffeine, no coffee, no tea. Protein shake. हाँ. Protein shake. Okay. Morning person or night person, sort of रात तक लेट जागना काम? 24-hour working person. 24 hours work. Okay. What's your favorite failure till now? मेरा फेवरेट फेलियर till now बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। हम लोग क्या है, फेल फास्ट लर्न फास्ट, फेल फास्ट लर्न फास्ट, फेल फास्ट लर्न फास्ट, फेल फास्ट। लेकिन हमारा any specific एक रूल है हमारा इसके अंदर। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? NNB पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। NNB। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O positive. O पॉजिटिव। आपका हो सकता है B पॉजिटिव, आपका हो सकता है AB पॉजिटिव, हमारा है NNB पॉजिटिव। NNB पॉजिटिव क्या है? नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। So it is okay to make mistake, it is okay to fail, but don't repeat the same mistake. Always make fresh mistake. Fresh mistakes. रोज नई गलती करो। This is the new blood group, the new blood group. So one habit that changed Dr. Bindra's life. भगवत गीता, रीडिंग भगवत गीता रेगुलरली। दुनिया के रोल मॉडल डॉक्टर विवेक बिंद्रा, who's your role model? बहुत सारे लोग हैं मेरे रोल मॉडल। मेरे गुरुदेव जिनको भी नित्य लीला प्रविष्ट हो गए हैं, जिन्होंने समाधि ले ली है, वो मेरे बड़े रोल मॉडल हैं। मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ। मेरे एक मामा जी हैं, वो भी मेरे रोल मॉडल हैं, मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं रोल मॉडल। बिजनेस में भी कई रोल मॉडल हैं मेरे। मनु जैन जो शाओमी को लीड करते थे, वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। आई हैव लव्ड बीइंग अराउंड हिम एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। काफी लोग हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। What's your guilty pleasure? जिसको लगता है कि थोड़ा सा, मतलब आपको लगता है गिल्ट भी होता है, बट you feel like doing it. गिल्ट प्लेजर। मेरे को लगता है कि मैं कुछ कभी कभी म्यूजिक सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो म्यूजिक सुनने में मेरा समय चला जाता है, तो मेरे को प्लेजर भी है और गिल्ट भी है उसका। गिल्ट भी है। Okay. If not, this would have been your business. What career would you have pursued? Food business, food industry. फूड की किचन लगानी थी मुझे। फूड की किचन। हाँ, मैं चाहता था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे 10-10, 20-20 हजार मील्स पर डे बनते हैं। एक मील का 40-40, 50-50 रुपए मिलता है। तो मैं बस एक फैक्ट्री लिया, तो मेरे को रिकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट चाहिए। तो वो क्या रिपीट बिजनेस है। एक किचन सेटअप हो गया, पूरा साल खाना बनता ही रहेगा। 24 घंटे शिफ्ट चलती है, A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट, जनरल शिफ्ट, सब में खाना बन रहा है। इस तरह की 10 फैक्ट्रियां पकड़ लेता, तो मेरे फूड बिजनेस से ही मैं 4-5 हजार करोड़ का काम कर लेता। क्या बात है। तो बिजनेस आइडिया हम लेके जाएंगे।
मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन जो डॉक्टर बिंद्रा यूज करते हैं? मैं अभी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, 2-3 करता हूँ, पर आई थिंक मोस्ट यूज्ड इज यूट्यूब. ओके. Second most used is Instagram. Okay. Third most used is in Shorts. Okay. उसके बाद Twitter, LinkedIn. Okay. One thing you can't live without. One thing I can't live without. I've learned to live without everything. है ना? I think everybody needs love in life. Yeah. है ना? Everybody needs love in life. तो लव नहीं होता तो आदमी हमेशा मुझे इसका महत्व नहीं मालूम था, मुझे उसका महत्व समझ में आया, है ना. तो लव इज अवर नीड, Yes. है ना. whom do you want to be loved from is our want. Absolutely. Yes. Yes. Love is our need. Whom do you want to be loved by? That is our want. That is your one. हाँ, तो But nowadays, I want to correlate one thing with you. Nowadays, relationships have become situationship actually. हाँ, So what do you have to say about that? मतलब relationship जो है वो situational हो गए हैं आजकल. देखो कभी कभार ना इसको मैं बड़ा, ये ग्रे एरिया है. कभी कभार सिचुएशनशिप भी ठीक है कई जगह पे. अगर सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई है तो सिचुएशन से बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको. पर अगर लॉयल्टी नहीं है ना, तो वो सिचुएशनशिप परमानेंट हो जाएगी. तो मेरे एक अपना रूल है लाइफ में. मेरा एक ही दोस्त था, एक ही दोस्त है. मैं दोस्त बदले नहीं, नए बनाए नहीं कभी भी. तो मैं रिश्ते और रास्ते रोज नहीं बदलता. क्या बात है, क्या बात, जिस रिश्तों पे चल रहा हूँ, जिन रास्तों पे चल रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा हूँ. क्या बात, नए नए नहीं बनाता मैं. क्या बात. One thing still on your bucket list. आइडिया टू IPO. I did. Okay. A business trend people should not ignore. A business, Trend which people should not ignore. green energy. Green energy. Okay. One book every entrepreneur should read. The one thing. The one thing. Any specific movie you would recommend, and it's your personal favorite or choice. That you feel that. All biopic movies except Sanju. Okay. What's the best advice you have ever received in your life? बहुत सारी. रोज कोई एक. मैं बोला पीके हूँ मैं. वही एक सबसे बड़ी एडवाइस है. सब कुछ बहुत कुछ ले लिया. हाँ, सीखना है, एकदम खाना है को पकड़ के. बहुत सारी एडवाइस ली है, बहुत अच्छी एडवाइस मिली है. तो आई थिंक एक एडवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते बिना फोकस के. फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट. आई विल रिपीट, फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट. यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको उसी पे फोकस करना है और मेजर करना है, ट्रैक करना है प्रोग्रेस को. क्या बात है ना. ट्रैक करना है प्रोग्रेस. ये क्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है. ये एक्टिविटी नहीं है, ये प्रोसेस है. वंडरफुल. आपको रोज करना है. वंडरफुल. कब तक करना है? फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट. वंडरफुल. धन्यवाद. Thank you so much, Dr. Bindra. It was enriching experience. Thank you. Interviewing and podcasting you and knowing you personally also. And we truly wish the idea to IPO becomes massive, massive and massive, which is your dream also. And we wish for your good health. और डॉक्टर बिंद्रा इसी तरह हमारे जैसे मिलियंस लोगों को देश और विदेश में इंस्पायर करते रहे. ट्रूली विश. It was wonderful experience. Wonderful experience, Dr. Bindra. Wonderful experience. Thank you. So thank you so much, viewers. This was Dr. Vivek Bindra, the legend himself, the BadaBusiness.com founder and CEO. And we have learned so many things. आज personally मैंने उनकी स्पीकर वाली बात को जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लिया कि जिसको भी मिले उसका पूरा ज्ञान अर्जित कर लीजिए. डॉक्टर बिंद्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला. आई होप दैट यू लव ऑल्सो दिस पॉडकास्ट चाय के साथ दिल की बात. और इसी तरह इस चाय के साथ दिल की बात में, हालांकि हमने चाय नहीं पी और डॉक्टर बिंद्रा ने प्रोटीन शेक पिया, बट कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग चाय के साथ दिल की बात. और इसी तरह आपके पास हम लोगों की और सेलेब्स की दिल की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे. यू कीप वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात.